पिछले एक साल में आपने कितने पैसे कमाए? अप्रोक्सीमेटली 15.5 से 16 करोड़ जाएगा। एक ऐसा स्टार्टअप जो इंडिया में फालतू में ही चल रहा है। क्रेड आई थिंक इट्स ओवर वैल्यूड। 6 महीने बाद अगर आप एटलीस्ट डबल ना कमाओ इस इन्वेस्टमेंट का तो आपका पूरा पैसा वापस। रूमर कोचिंग इंडस्ट्री एक वेबिनार में इन्होंने 3.5 से 4 करोड़ रुपए कमाए, सिर्फ एक वेबिनार से 3 घंटे के अंदर 4 करोड़ रुपए। जब मैं ना 10,000 रुपये चार्ज करता था, 12,000 रुपये चार्ज करता था उस चीज़ के, तो लोग है ना उसकी वैल्यू नहीं करते थे। उनको पहली बात लगा ये बच्चा है, प्लस मेरे पास दिखाने को कुछ चीज़ है नहीं, लाइक ना महंगे कपड़े, ना महंगी घड़ी, ना महंगी गाड़ी, ना बड़ा घर। आपका क्रश कौन है? कृति सनन आई लाइक। राहुल गांधी नॉट अ विजनरी। टोयोटा नाम की एक कंपनी हजारों कार प्रिंट कर रही है डेली विद 1% डिफेक्ट। क्या मजाक चल रहा है क्या? शार्क टैंक। झूठ बात चल रही है या ये ऑनेस्ट नहीं है? फर्स्ट माय मॉम, देन बिकेम द फैमिली, देन बिकेम द टीम एंड इट्स अ कम्युनिटी। और जिस दिन आप वो कर लिया ना, सारे डिस्ट्रैक्शन लगेंगे आपको। गाइस, कोई ऑनलाइन कोर्स बेच के कितना ही कमा लेता होगा? अगर आप सोच रहे हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख, तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो आपके होश उड़ा देगा। क्योंकि 23 साल की उम्र में एक लड़का सिर्फ 5, 10, 15, 20 लाख रुपए नहीं कमा रहा है, बल्कि करोड़ ऑफ रुपीज कमा रहा है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जिस उम्र में आप 20-25 हजार की नौकरी ढूंढते हैं, वो अपना प्राइवेट जेट बुक कर रहा है। आप ठीक सुन रहे हैं। चलिए, आज के द अरविंद अरोड़ा शो में मैं आपको यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर से मिलवाता हूं। इनका नाम है हिमांशु अग्रवाल और बहुत सारी बातें करेंगे, समझेंगे कि इतना बड़ा अंपायर इतनी कम उम्र में इसने कैसे क्रिएट कर लिया, क्या है इनके सीक्रेट्स। चलिए जानते हैं वन एंड ओनली द अरविंद अरोड़ा शो में। प्लीज वेलकम मिस्टर हिमांशु अग्रवाल। थैंक यू सो मच अरविंद भाई फॉर हैविंग मी ओवर हियर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल पूरे सीक्रेट्स रिवील करेंगे, आपकी ऑडियंस को जितनी वैल्यू हो सके उतनी वैल्यू देंगे एंड ट्राई करेंगे कि आपकी ऑडियंस जो ये 1 घंटा 1.5 घंटा बिताए इस वीडियो के ऊपर, वो उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज उठा के जाए। एग्जैक्टली तो टेक्निकल बातें करेंगे। देखो, सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली जो पहली स्टेटमेंट मैंने आपको बोली है कि क्या ऑनलाइन कोर्स ये बेचता है भाई, ऐसे कैसे बेचता है, क्या सीक्रेट्स हैं, करोड़ ऑफ रुपीज, ओ माय गॉड, कैसे लेविश लाइफस्टाइल के ऊपर पहुंच गया। पर पर्सनल बातें भी बहुत सारी करेंगे क्योंकि है तो इंसान ही ना। लेकिन खास बात क्या है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, द अरविंद अरोड़ा शो में क्वेश्चंस कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं होते हैं। एग्जैक्टली आंसर्स उन क्वेश्चंस को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। तो आपके आंसर्स के लिए आप कुछ जिम्मेदार होंगे। जी बिल्कुल। एंड जो भी मैं आंसर देने वाला हूँ उसका पूरा प्रूफ, पूरा टेस्टिमोनियल, पूरा केस स्टडी जो भी होगा मैं ट्राई करूंगा एज मच स्क्रीनशॉट्स आई कैन प्रोवाइड, जिससे अगर ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि कुछ झूठ बात चल रही है या ये ऑनेस्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये ऑनेस्ट होने वाला है बिल्कुल। एंड आई विल ट्राई टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। क्या बात है। तो चलो आपके इंटरेस्ट के क्वेश्चन से शुरू करते ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, सबसे पहले हिमांशु अग्रवाल की एज जानते हैं। आपकी एज क्या है? सो आई वाज बोर्न ऑन 24 अप्रैल 1999। मेरी एज अभी 23 है। 23 साल का है ये लड़का। अब आप ये बताओ, पिछले एक साल में आपने कितने पैसे कमाए? इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट नंबर्स, मल्टीपल कंपनीज हैं तो वो एग्जैक्ट नंबर थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा। बट अगर मैं आपको मेन कंपनी की बात करूं तो लास्ट year, that is 2022, I would have made around, if I'm not wrong, approximately 12 करोड़ from one company। और अगर मैं अपनी सारी कंपनीज का मिलाऊं तो approximately 15.5 से 16 करोड़ जाएगा। इस साल 3 महीने हुए हैं और मैं ऑलरेडी, if I'm not wrong, I have crossed approximately 6 crores to 7 crores। सुन रहे हो? तो क्रोर्स में मैं जब बोल रहा था तो ये गलत नहीं है, और इनफैक्ट मैं भी इतना नहीं कमाता हूँ, बट दैट इज इनसेन, दैट इज क्रेजी। जानते हैं अब कैसे किया इन्होंने? अच्छा, एक और चीज मैं जब बोल रहा था बाय द वे कि ये बंदा 23 साल की उम्र में खुद का प्राइवेट जेट बुक करने की सोच रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? सो जिनको पता है, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उन्हें देखा होगा कि 5 से 10 दिन पहले ही, मतलब आई केम टू बैंगलोर आपसे मिलने, उसके 5 से 10 दिन पहले ही मैं जेट के ऊपर था। तो दिल्ली से रणथंबोर की मैंने एक चार्टर फ्लाइट ली थी। एंड द रीजन फॉर दैट फ्लाइट था कि मुझे एक्सपीरियंस करना था प्राइवेट जेट होता क्या, कि बहुत बड़ी चीज होती है क्या, 100-200 करोड़ की चीज है क्या, कि ऐसी कुछ हो सकता है। क्योंकि मैंने ऐसा समझा लाइफ में कि ज्यादातर चीजें जो हम बहुत बड़ी मानते हैं ना, ऐसी कि ये हो गया तो जीवन बदल जाएगा, ऐसा कुछ वो इतनी होती नहीं है, मतलब वहां पहुंचने के बाद। सो मैं ऐसे गया, मैंने चार्टर बुक किया, दिल्ली से मेरी फ्लाइट थी रणथंबोर की। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी लेके गया था, जो मेरे मास्टरमाइंड के लोग हैं 3-4 हु आर आल्सो मेकिंग इन करोड्स। तो हम जेट में गए एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि ये आता कितने का है। मुझे एक XYZ अमाउंट मिला एंड आई वाज लाइक ठीक है, इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, और स्पेशली अगर इसको लेट्स से 3 लोग मिलके ले तो और कम अमाउंट हो गया। और उसके बाद भी अगर इस पे बिजनेस खड़ा कर पाओ आप तो फिर एसेट ही हो गया, वो लाइबिलिटी की जगह। सो इसमें बिल्कुल सच्चाई है, और वो तो टाइम ही बताएगा कि वो कितनी जल्दी आता है एंड कितनी जल्दी लोग देख पाते हैं। क्या बात।
यार एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, जनरली जब हम करोड़ ऑफ रुपीस की बात करते हैं वो भी कोर्स सेल से, तो लोग जनरली ना ऐसे दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि ना यार वो बंदा यार बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा, बहुत एज होगी उसकी, कम से कम 35-40 साल का तो होगा, है ना, तब जाके अपने पूरे 10-15 साल के एक्सपीरियंस के थ्रू वो करोड़ ऑफ रुपीस कमा रहा होगा। अंकुर वारिको उसका एक प्राइम एग्जांपल है कि उसने अपने पहले एक कंपनी खोली, फिर उस कंपनी, हालांकि वो कंपनी लोग जैसा कहते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी, बट उसने बड़े स्मार्टली उस कंपनी को सेल किया, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग में खूब सारा स्पेंड करते हैं वो इस एज में आके, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं खुद उनको अप्रिशिएट करता हूँ, बट इस एज में आके वो इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो यार 23 साल की उम्र में ऐसे क्या कोर्स बेच रहे हो यार कि लोग एक्सपीरियंस भी नहीं देख रहे और खरीद रहे हैं? यार मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर आप इसको कोर्स सेलिंग की पर्सपेक्टिव से देखोगे हाँ। तो आप हमेशा फंसे रहोगे और आप कभी 5 लाख 6 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा सकते। हाँ। मेरा पहले माइंडसेट ये था कि मैं एक कोर्स बेचता हूँ और ये कोर्स ये चीज करता है, आप ले लो, आपको ये फायदा मिल जाएगा। अभी मैं उसको पर्सपेक्टिव से देखता ही नहीं हूँ। आई टेक इट एज एडटेक कंपनी पहला, और दूसरा पर्सपेक्टिव मेरा ये है कि ये रिजल्ट क्या देता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पानी की बोतल ली आपसे, तो एक हो सकता है कि आप पानी की बोतल बेच रहे हो, या एक हो सकता है प्याज बुझा रहे हो, दोनों में डिफरेंस है सेम चीज पर डिफरेंस है, राइट। वो सोच का डिफरेंस गॉट मी टू करोड्स, और वो सोच का डिफरेंस ये था कि यार इंस्टेड ऑफ मैं कुछ बिजनेस की नॉलेज दे दूं किसी को या डिजिटल मार्केटिंग सिखा दूं, इसके अलावा वो चेंज हुआ इस पे, यार ये बिजनेस 10 लाख रुपए महीना कर रहा है, इसको मुझे ना 18 लाख पे लाना है 6 महीने के अंदर, अब उसके लिए कुछ भी जुगाड़ना पड़े। एंड दैट्स वेयर आई रियली स्टार्टेड टू डिग डाउन इनटू डीप स्किल्स कि यार ये बटन का कलर यहाँ से चेंज करो, ये हेडलाइन में ये चेंज करो, हेडलाइन में फॉन्ट बेस्ट ये काम करता है, यूआरएल में यही होना चाहिए, ठीक है, पेज इसी साइड पे बनाओ, इस साइड पे मत बनाओ। वो जब टेक्निकलिटीज में आप घुसते हो ना, तो नाउ यू कैन चार्ज मच मोर, बिकॉज आप एक शॉर्ट टाइम में एक बहुत बड़ा रिजल्ट दे रहे हो किसी को, राइट। अगर आप नॉर्मल एक IIM IIT की बात करो, व्हाई दे कैन चार्ज सो मच, इज बिकॉज रिजल्ट बहुत बड़ा दे रहे हैं वो कंपेयर टू एनी अदर कॉलेज, ट्रू, राइट। अब वहीं पे एक बात आती है कि बहुत छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो भी करोड़ों में लाखों में कमा रहे हैं, तो वो कैसे कर पा रहे हैं, जबकि वो तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन भी नहीं करते या इतना ज्यादा रिजल्ट भी प्रॉमिस नहीं कर रहे। इट्स बिकॉज उनका टाइम ड्यूरेशन छोटा है। वो वीडियो एडिटिंग आपको 45 दिन के अंदर मास्टर बना देंगे, तो या तो आप टाइम ड्यूरेशन छोटा कर दो या फिर आप जो रिजल्ट है उसको बढ़ा दो। इन दो चीज में से एक चीज करोगे तो सामने वाला बोलेगा इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है, और जहां वो अपने वैल्यू क्रिएट करें उसका पैसा तो आना ही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका एक 30 सेकंड का मैं वीडियो देखूं तो उसमें पागल नहीं हो जाऊंगा, राइट, बट वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में मिला है, सो इट्स वैल्यू फॉर मी। या फिर आपका मैं 1 घंटे का पॉडकास्ट देखूं, राइट, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है बट रिजल्ट भी बहुत ज्यादा है, नॉलेज भी बहुत ज्यादा मिलने वाली है। सो बीच की चीज काम नहीं करेगी, या तो एक्सट्रीम से खेलना पड़ेगा, तो टाइम बहुत कम कर दो या रिजल्ट बहुत बढ़ा दो। सो जो मैं कोर्स बेच रहा हूँ वो बिजनेस ओनर्स के लिए होते हैं मोस्टली, जिसमें हम हेल्प करते हैं बिजनेस ओनर्स की। ऑटोमेशन हो सकता है, डिलीवरी हो सकता है, सेल्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, मल्टीपल फील्ड्स में मेरे टीम मेंबर्स भी अब कोर्सेज अपने लेके आ चुके हैं। एंड इन मल्टीपल फील्ड्स वी हेल्प ओनली बिजनेस ओनर्स या फिर पीपल हु वांट टू ट्रांजिशन इनटू बिजनेस, उन लोगों की हम हेल्प करते हैं टू ग्रो देयर बिजनेस। क्या बात है। एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, आपका टिकट साइज जो कोर्स का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इनफैक्ट मैं जब इस मार्केट में आया तो मुझे लगा कि यार पैसे कम रखो, ऑडियंस ज़्यादा मिलेगी, 500 रुपये 1000 रुपये चार्ज करने शुरू किए, बट आपका यार मतलब 2 लाख रुपये, मैंने 2 लाख प्लस आपका कोर्स का प्राइस है। ये कैसे कंक्लूड किया यार, इतना महंगा कोर्स ही बिकेगा? बिल्कुल सही। मैं क्योंकि हम लोग क्या ना अरविंद भाई, आप भी एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, मैं भी बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हमें क्या लगता है यार 1 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, राइट। बट अगर आप एक सीनियर मैनेजर के पास जाओ किसी कंपनी के, जिसका महीने का पैकेज 20-22 लाख रुपए का है, एंड उसको अब वो करियर से बोर हो चुका है, उसको बिजनेस चालू करना है, उसके लिए 2 लाख रुपए इज नथिंग। उसके 2 लाख रुपए ऐसा है कि यार अरे कैसे, ये तो नो ब्रेनर है, मतलब अब भी लो, उसके लिए वाला अमाउंट है, राइट। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो आप अपना कोर्स बेच रहे हो या अपनी कंसल्टेंसी बेच रहे हो या अपनी एजेंसी बेच रहे हो, क्योंकि मेरा सिर्फ कोर्स क्रिएशन कंपनी नहीं, मेरी मल्टीपल कंपनीज है, तो लोग ऐसा लगता है मैं सिर्फ कोर्स बेचता हूँ, बट वो सिर्फ एक छोटा सा गेम है, पूरा गेम बहुत बड़ा है। आप कुछ भी बेच रहे हो तो आपको ये समझना है कि आपका ऑडियंस कौन है, बिकॉज व्हाट whom you sell to is more important than what you sell, राइट। करोड़पति को बेचो तो एक ही सेल काफी है, राइट। अगर ऑडियंस में उतना दम नहीं है तो फिर 5000 सेल भी ले आओ, कोई मतलब की नहीं है, ट्रू, राइट। सो मेरे जो टारगेट मार्केट है, दोज आर पीपल हु ऑलरेडी हैव huge chunk of money or are spending huge chunk of money in their education and have growth mindset and all, वो मेरा टारगेट मार्केट होता है। उनके लिए 2 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, राइट। बट अगर मैं एक नॉर्मल बच्चे से बात करूँ जो 18 साल की उम्र में, जिसको क्विक मनी कमाना है, उसके लिए 500 रुपये बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ट्रू, राइट। सो वो एक पर्सपेक्टिव खेलना पड़ता है, राइट। सेकंड थिंग इज यार मैं रिजल्ट की प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जिन लोगों को लग रहा है यार मैं 2 लाख रुपए प्लस 2,19,000 प्लस GST चार्ज कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत बड़ा रकम है। बाय द वे अप्रैल में मेरा इवेंट और मैं इसमें 3 लाख प्राइस रखने वाला हूँ, तो मैं 1 लाख से सीधा बढ़ा रहा हूँ। एंड मोस्ट पीपल घबरा जाते हैं 10,000 से बढ़ाने में भी। द रीजन आई कैन डू दैट इज बिकॉज मेरा ऑफर सिंपल है, यू पे मी 2,19,000 प्लस GST, 6 महीने का ड्यूरेशन है, हर हफ्ते में लाइव आऊंगा, आपको सिखाऊंगा,
5 टास्क दूंगा एक हफ्ते में करने के लिए, 5 टास्क करने हैं बस। 6 महीने बाद अगर आप एटलीस्ट डबल ना कमाओ इस इन्वेस्टमेंट का, तो आपका पूरा पैसा वापस और एक टर्म शीट पे साइन होगा। अच्छा, और जैसे ये बात होती है, ऑफर खत्म, बात ही खत्म हो गई। अब बोलो 2 लाख नहीं दोगे, आप जिसका 2 लाख नहीं वो भी जुगाड़ेगा, राइट? तो इट्स लाइक आपका ऑफर क्या है यार, मतलब आर यू क्रिएटिंग वैल्यू? और मैं मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ, मतलब मुझे मेरे प्रोडक्ट में दम लगेगा, क्योंकि अगर 50 लोगों ने भी मनी बैक मांगा तो 1 करोड़ का लॉस है, एंड 1 करोड़ का लॉस इज नॉट छोटा लॉस। तो क्या आपके प्रोडक्ट में इतना दम है कि आप हाँ सामने वाले को बोल सको कि हाँ भाई बिल्कुल हम इतना करते हैं? पर इतनी हिम्मत आई कैसे? मतलब ये बायबैक की बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं करती हैं। आज मैं देखा होगा जिनकी वैल्यूएशन यूनिकॉर्न, अपने आप को सो कॉल्ड यूनिकॉर्न बोलती हैं, वो भी किसी बच्चे से अगर कोर्स का पैसा ले ले तो रिफंड करने में जान बाहर आ जाती है, जान बाहर आ जाती है उनकी, है ना? ये कैसे हो पा रहा है कि भाई तुम बोल भी रहे हो और वो करके भी दिखा रहे हो? ये इतनी हिम्मत कैसे आई? तो अरविंद भाई सबसे पहले तो है ना, पिछले 2.5 साल के करियर में मैंने 6 रिफंड दिए होंगे, रिफंड दिए, बिल्कुल दिए, 6 रिफंड दिए आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स, राइट? मैं इसमें हाई टिकट की बात करूँ, अब 99 रुपीज की वर्कशॉप में ऑब्वियसली मैं रिफंड ज्यादा दूंगा, बट मैं एक हाई टिकट जो एक्चुअल प्रोग्राम होता है, लाइफ चेंजिंग जिसको हम बोलते हैं, इट वुड चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ योर लाइफ, उसके मैंने 6 रिफंड दिए अपनी लाइफ में 2.5 साल में, मानता हूँ बिल्कुल दिए। और 6 रिफंड भी दिए, उसके अलग अलग केसेस, और मुझे नाम भी याद है उन लोगों के, और आज भी मैं उनसे कॉन्टैक्ट में हूँ कि यार कहीं भी हेल्प लगे तो प्लीज मैं चाहता हूँ, मैं वापस सॉल्व करना चाहूंगा आपकी प्रॉब्लम, राइट? ये हिम्मत आती कहाँ से? ये हिम्मत आती प्रैक्टिस से। मुझे ये पता है कि मैंने कितना पसीना, खून, आंसू बहाए इस चीज को बनाने में। एक और चीज पूछना चाहता हूँ, उसमें कोई कंडीशन है? क्योंकि कई टर्म्स एंड हाँ, कंडीशंस अप्लाई, TNC अप्लाई, राइट? सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन है, जो हम टर्म शीट देते हैं उसमें सिंपली बोला गया है 5 टास्क का 1 हफ्ते के दूंगा, 5 टास्क कंप्लीट कर लेना बस, ठीक है? और उसका प्रूफ एक CRM में आपको देता हूँ पर्सनल, वो CRM ट्रैक करता है कि आपने करा कि नहीं, रोज आपको व्हाट्सएप मैसेज करता है कि ये काम हुआ कि नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी भी हो गई पूरी, राइट? और वो एक्सेल शीट में पूरा ट्रैक करेगा, आपसे प्रूफ मांगेगा कि आपने करा तो प्रूफ दो, वो प्रूफ एक लिंक में डाल के अलग से पेस्ट करेगा, पूरी एक्सेल मेंटेन हो रही है हर क्लाइंट की, ठीक है, राइट? अगर मेरे पास आपका पूरा प्रूफ है कि आपने किया है काम, 5 टास्क का वीक, नॉट मोर देन दैट, 5 टास्क का वीक किया आपने, और 6 महीने बाद डबल नहीं किया है, बिल्कुल सर आप एलिजिबल हो, मैं आपको डबल रिफंड देने को रेडी हूँ। अच्छा, वो रिफंड कितने टाइम में मांग सकता है? कोई टाइम बाउंडेशन है उसमें? द 6 मंथ पीरियड इज एंडेड, ये अपना कोर्स एंड हुआ, इसके 30 दिन में आप कभी भी मांग लो, ओके, कभी पूरा 30 दिन बाद, और ऐसा भी नहीं मैंने बोला 24 आवर्स या कुछ, 30 दिन है आपके पास, आराम से मांगो आप। इसमें भी आपको चाहिए कि नहीं मुझे रिफंड नहीं चाहिए, आप ट्रबल शूट कर दो मेरी प्रॉब्लम, उसके लिए भी मैं बैठा हूँ। 6 महीने तो मैं आपकी हेल्प कर ही रहा था। ट्रू। हिमांशु, कमाल है यार, मतलब जिस तरह से सीखा और इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, सिर्फ 3-4 सालों का एक्सपीरियंस है यार, दैट इज अमेजिंग लिटरली। मुझे एक बात बताओ यार कि स्टडी का क्या हुआ, पढ़ाई का क्या हुआ? पढ़ाई छोड़ दी, क्यों छोड़ी? आगे का क्या प्लान है? पढ़ाई नहीं करोगे? 12वीं क्लास तक करा, फिर कॉलेज में कॉलेज 5-6 महीने किया एंड ड्रॉप कर लिया। उसके 2 मेन रीजन थे। पहला, कॉलेज में मन नहीं लगा बिकॉज वो सिखा रहे थे मुझे कैलकुलेटर कैसे बनाए, C लैंग्वेज पे, C++ पे। मैं ऑलरेडी ऐप बना के बैठा था, तो मेरे ऐसा था यार तुम्हें अभी 3 साल में जो तुम मुझे पढ़ाओगे ऑलरेडी पता है, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, और वो भी दिन का 8 घंटा, ऐसे ही दिन का 1 घंटा, राइट? तो मेरे लिए एक वो बात थी कि यार ये क्यों करूं मैं। सेकेंडली, मैं क्योंकि एक बहुत प्रेस्टीजियस स्कूल से आता था, मेरा कॉलेज इतना प्रेस्टीजियस नहीं था, क्योंकि अब फादर पे कितना लोन लेंगे, तो प्रेस्टीजियस कॉलेज नहीं था, तो वो नेटवर्क भी चला गया। सो नाउ लाइक ये लोग भी नॉर्मल है, लाइक वो इनसाइट नहीं है इनके पास, 8 घंटे में बर्बादी कर रहा हूँ। सो फैमिली को बोला यार ड्रॉप आउट करना है, पर ऑब्वियसली इंडियन फैमिली ड्रॉप आउट कैसे कर लोगे। मेरी मदर CA है, प्रैक्टिस करती थी एक टाइम पे, अब नहीं करती, हाउसवाइफ बन गई। फादर का बिजनेस था, तो ड्रॉप आउट कैसे कर लोगे आप। तो पॉइंट ये था कि प्रूफ करो। तो जितने मैंने इतने सारे बिजनेस किए थे ना, तो मैं पैसा कलेक्ट करता था। तो एक SBI कियोस्क के नाम की चीज होती है, मुझे पता नहीं हर जगह है कि नहीं, हमारे उधर एक SBI कियोस्क के अकाउंट खुला था। तो वो क्या होता है, SBI है, SBI अपनी ब्रांचेस खोलता है हर जगह, जिसमें हम जाके सब करते हैं। एक SBI कियोस्क होता है, एंड दैट इज फॉर वेरी पिछड़े हुए एरिया, जहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे अगर कोई आसपास ब्रांच नहीं है या ब्रांच खोलने की जगह ही नहीं बची, प्रॉपर्टी नहीं है, तो एक बहुत छोटा सा कियोस्क के अकाउंट खुलता था। वहाँ पे ना बैठने की जगह होगी ना कुछ होगी, एक बंदा बैठा होगा वही सब करके देगा आपको, राइट? तो मुझे ऐसा देखा ये क्या नया कुछ खुला SBI का, तो मैं चला गया बात करने। तो बोले आप अकाउंट खुला सकते हो, ये कर सकते हो। मैं 18 का हो चुका था, जब मैंने बोला यार एक अकाउंट खुला देते किसी को बिना बताए। तो नंबर था, आधार कार्ड था, सब था, लगाया, बैंक अकाउंट खुल गया। मैंने बोला कि अब इसमें लिमिट कितनी होती है मिनिमम, बोले 2000 रुपए। अरे 2000 तो लाने पड़ेंगे ना। तो मैं गया घर, 2000 रुपए लाया, बोला यार ये जमा कर लो आप। बोले ठीक है 2000 रुपए हो गए। बोला कितना जमा कर सकता हूँ मैं इसमें? बोले आपको जितना करना हो। बोला कुछ ऐसा रिटर्न विटर्न? बोले ये जो XYZ 1% मुझे याद नहीं है, जो भी। फिर मैंने बोला बढ़िया है। तो अब वो जो चीज थी वो मेरे स्कूल और कॉलेज के रास्ते में आती थी। बस स्टॉप होता है ना, तो बस स्टॉप तक जाओ और बस स्टॉप से वापस आओ, तो बीच में जगह आएगी। तो मैं क्या करता था, कॉलेज गया, कुछ कमाया या दोस्तों से डीलिंग थी, जो भी बाहर आया उसमें डालते हुए घर आ गया। घर पे कुछ धंधा किया, दोस्तों से कुछ धंधा किया, वहां तो डालते हुए चले गए। वो करते 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 उस अकाउंट में 2.25 लाख रुपए 2 लाख रुपए कुछ जमा कर लिए होंगे मैंने 4 साल की पीरियड में, 3 साढ़े 3 साल के पीरियड में। तो मैंने घर पे दिखा सबसे पहले तो ये रहा कि मैंने कराए।
तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, ये मैं करके बैठा हूँ, ये ज्यादा अमाउंट नहीं है मुझे पता है, बट एटलीस्ट मुझे पता था पापा पे लोन है, उस अमाउंट को चुकाने के लिए मैं जितना कर सकता हूँ मैं वो कर रहा था. दे गॉट इम्प्रेस्ड बाय इट. सेकेंडली मैंने बोला यार जो वहाँ पे पढ़ा रहे हो मुझे ऑलरेडी पता है, उसका ये ऐप बना रखा है, उसका मैंने ये कर रखा है, आपको चाहिए कि मैं एग्जाम में क्लियर करके दिखाऊं, मैं वो भी करता हूँ. तो इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकैप्स इन द सब्जेक्ट आई गॉट द हाईएस्ट नंबर्स, राइट. एटलीस्ट सर ने तो मुझे यही बोला, ठीक है, जो थे निशान सर वहाँ पे अभी याद है मुझे, उनने तो यही बोला. तो मैं ऐसा था कि वंडरफुल, ठीक है. तो घर वाले खुश कि कोई दिक्कत नहीं है, तू कर सकता है, तेरा तूने ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया है, प्लस तूने अभी भी हमें करके दिखाया, तो तू बिल्कुल करिए, तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है, प्लस घर पे फाइनेंशियल कंडीशन भी थी, तो दैट ऑल्सो क्रिएटेड दैट सिनेरियो. तो ड्रॉप आउट लिया. उस टाइम पे मेरी कंपनी फेमलिक चालू हो चुकी थी, फिर फिवअप चालू हुई और मैं प्रॉपर फिर स्टार्टअप में घुसा उसके बाद, राइट. और स्टार्टअप से बोर होने के बाद मैं जॉब में गया, फोन पे में काम किया, फ्लिपकार्ट में काम किया, बीपीओ में काम किया, जहाँ कॉलिंग की आदत लगी. फिर वहां से मैं जो बिजनेस कोच के अंदर काम करना चालू किया, एंड देन द कंपनी स्टार्टेड. कोविड जो पहला कोविड था उसके पहले मंथ में, अप्रैल समथिंग में आई स्टार्ट द कंपनी. मई में आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट. तो एक बात बताओ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि आपको ऐसा फील होता था इसलिए आपने स्टडी छोड़ दी कि वो सेंसलेस लगती थी आपको, करेक्ट है ना. तो अभी आपको क्या लगता है कि लिटरली हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्टडी होती है वो सेंसलेस है, और बच्चों को प्रैक्टिकली जो काम की चीज़ है वो सिखानी चाहिए वो सिखाते ही नहीं है? अरविंद भाई, इस रूम में अभी 5-6 जने जितने भी जने बैठे हैं, ठीक है, मैं आपसे ही सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपने जो भी वहां पढ़ा क्या वो अभी आप यूज कर रहे हो? नहीं. बट हियर्स अ बेटर क्वेश्चन, आपके जो लोग दोस्त वहां बने क्या वो अभी टच में या आपके प्रोफेशनल नेटवर्क में कहीं काम आ रहे हैं? नहीं. ज्यादा नहीं आ रहे, राइट. तो क्या मतलब है, राइट. ना एजुकेशन काम का, ना नेटवर्क काम का, ना टीचर्स काम. तो मैं जा क्यों रहा हूँ? Why am I putting 3-4 years of my potential energy, peak energy वाले समय को? आप अपने 65 की उम्र के साल के बिताओ 4 साल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप अपनी पीक एनर्जी जिसमें वो बच्चा बिलीफ डेवलप करेगा, जिसमें वो बच्चा अपने नए पर्सपेक्टिव बनाएगा, जिसमें वो बच्चा नए लोगों से मिलेगा, जिसमें वो बच्चा दुनिया देखेगा, उस टाइम पे उसको वहां क्यों डालना, राइट. और उसमें उसका अगर वो 4 साल आपने बर्बाद कर दिए, टेक्निकली इफ आई यूज अ वर्ड, तो आगे का तो आपने बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड खराब ही कर दी ना, क्योंकि उसका सेल्फ एस्टीम कम हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, खुद से विश्वास खत्म हो गया, सुसाइड करने का थॉट सारे, डिप्रेशन में बंदा चला गया, डिस्ट्रैक्शन में पूरी दुनिया उसकी. तो ये आगे का तो पूरा खत्म गेम. और फिर जब बाहर निकला तो ऐसे माइंडसेट से निकला कि जहाँ पर उसको जॉब ढूंढनी है जिसमें करोड़ों लोग लगे हुए हैं. करेक्ट. मैं लकीली खुद को मानता हूँ कि मेरा नेटवर्क पहले अच्छा रहा, ये दोस्तों से जिनने सिखाया, और उसके बाद जो ये नेटवर्क था, तो जब मैं कॉलेज में आया तो 6 महीने के अंदर इतना इम्पैक्ट किया नहीं मेरे को, क्योंकि मैं 4 साल तो वो सीख रहा हूँ, और क्योंकि 6 महीने बाद निकल गया वहां से, तो मेरा माइंडसेट कभी वो टूटा ही नहीं, राइट. तो वो जो बोलते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद. एग्जैक्टली वही. अच्छा, एक और चीज़ जब हम डिस्कस कर रहे थे, आपके टिकट साइज पर आते हैं वापस, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि कोर्स के लिए आप 2 लाख प्लस जीएसटी चार्ज करो, लोग दे दें, और एक कंक्लूड करना भी आसान नहीं है. तो जब बात करे थे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी कि मैं पहले जब 10,000 रुपये चार्ज करता तो इतने नहीं बिकते थे, है ना. तो मुझे वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को बताओ एक बार. तो जो आपने बताया, हम परसों बात कर रहे थे कि यार जब मैं ना 10,000 रुपये चार्ज करता था, 12,000 रुपये चार्ज करता था उस चीज़ के, तो लोग है ना उसकी वैल्यू नहीं करते थे, राइट. उनको पहली बात लगा ये बच्चा है, प्लस मेरे पास दिखाने को कुछ चीज़ है नहीं, लाइक ना महंगे कपड़े, ना महंगी घड़ी, ना महंगी गाड़ी, ना बड़ा घर, ठीक है, प्लस ये बच्चा है, प्लस ये ड्रॉप आउट है, ठीक है, इसके इतने स्टूडेंट्स भी नहीं है, तो इसको पैसा दे क्यों. तो क्रेडिबिलिटी एक फैक्टर आता था. दूसरा, जो देते भी थे वो अप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था अरे यार क्यों रिस्क लूं मैं, 10,000 दिए छोड़ो ना, क्यों कोर्स कंप्लीट करना, क्यों इसकी जो बात बोली वो अप्लाई करूं, ये चीज़ चलती थी. तो वहां पर मैंने फिर एक चीज़ समझी कि आपको एक चीज़ बता, मेरी एक बहन है, राइट, उसका नाम है सुरांजलि. तो सुरांजलि और मैं एक बार जा रहे थे, तो हमने एक बहुत सुंदर पर्स देखा, राइट. तो दीदी बोला यार ये लेता हूँ मैं, बिल्कुल लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो जब लेने की तो प्राइस पूछ के आई, वो बोलती नहीं यार रहने दे. तो बोला क्यों? बोले 700 का है. बढ़िया है ना, 700 का ले लो यार, क्वालिटी शायद उतनी दमदार ना हो. सेम बैग 7 days आफ्टर इन पुणे वी सॉ इन अ मॉल, एंड द सेम बैग, अब मुझे क्वालिटी तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मैंने टच नहीं किया, बट द सेम बैग वाज अराउंड 5,500 एंड शी बॉट इट. एंड वहां मेरे को एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ मेरा, दैट व्हेन पीपल पे मोर दे केयर अबाउट इट. और फिर दीदी उसको कैसे रखेगी, बैग में रैप करके, राइट, अलमारी में, वरना उनका 200 रुपये वाला बैग पड़ा हुआ है कि उनको फर्क भी नहीं पड़ता, धूल खा रहा है, राइट. एंड वहां मुझे समझ आया कि अगर ये चीज में कंसल्टिंग इंडस्ट्री में लगा हुआ तो एक्चुअली इट वैल्यूज, बिकॉज उसमें तो आप एक मटेरियलिस्टिक थिंग की वैल्यू कर रहे हो, इसकी टेक्निकली कोई कीमत नहीं है, बट नॉलेज की वैल्यू है मेरी नजरों में. इसकी तो लिटरली इज्जत करो भाई. लाइक भगवत गीता अगर तुम मंदिर में रखते हो तो आप
पेजेस की नहीं कर रहे हो वैल्यू, आप नॉलेज की वैल्यू कर रहे हो, राइट? तो अगर मैं कंसल्टिंग इंडस्ट्री में कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, देन आई कैन एक्चुअली हेल्प पीपल एंड ऑल्सो मेक प्रॉफिट्स ऑन द सेम एंड, राइट? क्योंकि आप ज्यादा पे कर रहे हो तो मेरे मार्जिन ज्यादा है, मैं ज्यादा स्पेंड कर सकता हूँ आपको एक्वायर करने के लिए। सेकेंडली ये है कि आप में रियली इम्पैक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि आपने अगर 2 लाख रुपए दिए ना सर, मैं बता रहा हूँ लोग पूरी जान लगा देंगे उस चीज को अप्लाई करने के लिए। और वो लोग अलग माइंडसेट से भी आते हैं कि यार मैंने 2 लाख रुपए दिया, I'm serious for this game, मैं से खेलने नहीं आया हूँ 5,000 10,000 रुपए देके, मैं सीरियस हूँ इस गेम के लिए। उनको रिजल्ट लेने में मजा आता है अंदर से कि जो आप बोलो और वो अप्लाई करे, तो देन द mentor student relationship grows very well, because the mentor feels respected that his thing is being applied, and the student feels prosperous and abundant in future because the teacher is giving him knowledge which is helping him in his business. अच्छा, एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही थी कि 2 लाख रुपए जब आप चार्ज कर रहे हो तो कोर्स का कंटेंट बहुत मायने रखता है, ड्यूरेशन एंड कंटेंट, करेक्ट, क्या दे रहे हो, उसको कैसे फाइनलाइज किया? यार ये बहुत सालों की प्रैक्टिस है। 350 लोग इस प्रोसेस से गए होंगे, 450-500 लोग इस प्रोसेस से गए होंगे, जिस प्रोसेस का रिफाइन होके अब निकला ऐसा कि इसको अब लाखों में लोग पसंद कर रहे हैं। लाइक मैं आपको एक बताता हूँ, अगर 2000 लोग रूम में, 1800 कुछ लोग रूम में थे, जिसमें से 150 से 160 लोगों ने मुझे 2,19,000 प्लस जीएसटी दिया, जो कि 3.8 करोड़ होता है, दैट वी जनरेट इन 3 आवर्स। तो जो रिकॉर्ड मैंने बनाया 3.8 करोड़ प्रॉफिट इन 3 आवर्स, वो इसी बात पे बना। एक चीज बताऊँ, हमने एक फॉर्म सर्कुलेट किया। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ कि इन्होंने एक वेबिनार लिया था कोर्स को सेल करने के लिए, उसमें 1800 लोग बैठे थे, जिसमें से 150 लोगों ने कोर्स को खरीदा। कोर्स की प्राइस 2.19 लाख प्लस 2.19 लाख प्लस जीएसटी था। उसी एक वेबिनार में इन्होंने 3.5 से 4 करोड़ रुपए कमाए, सिर्फ एक वेबिनार से 3 घंटे के अंदर 4 करोड़ रुपए, जो लोगों की साल 2 साल 4 साल 5 साल, वो भी इलीट लोगों की कमाई होती है। और ये प्रॉफिट है, रेवेन्यू नहीं। हाँ, ये प्रॉफिट है, रेवेन्यू नहीं है। अब आगे की कहानी सुनो। राइट, सो अब हमने वहाँ पे 2 चीज टेस्ट करी। मैंने लगा यार ये मैंने कमा तो लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लोग यहाँ बाकी बैठे थे 1600-1500, उनको वैल्यू मिली कि नहीं। मैंने वहाँ पे बस एक डाला कि गाइज ये एक फॉर्म है, अगर आप टेस्टिमोनियल देना चाहते तो दे दो। 350 लोगों ने मुझे 3 से 4 मिनट का वीडियो भेजा ऑफ हाउ वैल्यूएबल वाज दैट सेशन। सो फाइनली मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो ये कि आज के टाइम पे सबसे टफ जो भी है कि टीम बिल्ड करना, और उसमें भी ट्रस्टवर्दी लोगों को हायर करना। जो ट्रस्ट, मुझे लगता है ट्रस्ट स्किल से भी ज़्यादा महंगा है, इनफैक्ट सबसे महंगा ट्रस्ट ही है। तो यार पहली चीज़ तो मुझे समझ में आती है कि किसी एम्प्लॉय को अगर इतनी दूर तक आप सोच रहे हो, लेके जा रहे हो, तो ऑब्वियसली उस पे उसने आपका ट्रस्ट जीता है। लेकिन उसके अलावा 4 क्वालिटीज़ ऐसी क्या थी स्पेसिफिकली उस लड़की में जिसको आप इतना ग्रोथ दे रहे हो? उसके अलावा क्या ऐसी 4 चीजें उसने शो करी कि आप उसको इतना ऊपर तक लेके जा रहे हो? राइट, सो जो लड़की है उसका नाम है वैशाली चौटालिया, शी इज 20 years of age। आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा। बैक एंड क्लोजर्स नाम की कंपनी है, इसकी वो सीईओ है। राइट, जो 4 क्वालिटीज मैंने उसमें देखी, द फर्स्ट इज एज यू 5 क्वालिटीज में, द फर्स्ट इज ट्रस्ट एंड लॉयल्टी एंड ऑल दिस। द सेकंड इज कोचेबिलिटी। वो लड़की मुझको कभी क्वेश्चन नहीं करती कि आप मुझे ये क्यों बोल रहे हो। लाइक उसको मैंने एक बार एक चीज बोली थी, एक काम करना, सुबह उठते से ये 3 पेज इस किताब के मुझे पढ़े हुए चाहिए। आज तक उसने वो क्वेश्चन नहीं किया। क्यों? उसको खुद को नहीं पता वो क्यों कर रही है, उसने कभी क्वेश्चन नहीं किया, विच इज कोचेबिलिटी। राइट, कि आप एक सरेंडर करके गेम खेल रहे हो कि नहीं यार ये जो इंसान कर रहा है नहीं मेरे भले के लिए कर रहा है, तो दोनों साइड से ट्रस्ट। इट्स नॉट मेरे को उस पर ट्रस्ट है, उसको भी मेरे पे है कि उसको गलत नहीं ले जाऊंगा। राइट, सो वो एक कोचेबिलिटी वाला फैक्टर है जो बहुत सारे लोगों में नहीं है, क्योंकि उनका ईगो आ जाता है। राइट, आपने किसी एम्प्लॉय को बोला यार एक काम करना, सुबह ऑफिस में आके झाड़ू करना। सर आप मेरे को बोल रहे हो झाड़ू करने का, ये क्या चल रहा है, ये मतलब मैं तो इतना कमाता हूँ, ये वो ईगो आ गया आप में। इफ आई टेल माई एम्प्लॉय यार सुबह मेरा ऑफिस साफ कर देना, नो क्वेश्चंस आस्क्ड डन, एंड उनको ये पता है मैंने कुछ और रीजन से कराया, क्योंकि मैं इसे और हायर करके करा सकता था ये, बट कोई रीजन है। अब मेरे से उसने पूछा ये रीजन क्यों, आपने क्यों करवाया ये, बहुत टाइम बाद मैंने पूछा ये आपसे इसलिए करवाया गया जिससे आप जब अपनी कंपनी खोल रहे हो, बड़ी कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले दिन झाड़ू आपने लगाई इस ऑफिस की, क्योंकि आप सीईओ बनने वाले इस ऑफिस की। राइट, तो हाँ सही किया आपने। राइट, तो एक सरेंडर वाला चीज, राइट, कोचेबिलिटी। देन अगेन हार्ड वर्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि तुम्हें मेहनत करनी है तो आओ मत मेरे पास। सबसे पहले तो तुम्हें मेहनत नहीं है मेरे आसपास भी मत भटकना भाई, रहने दो। हम खून पसीना एक करके काम करने वाले लोग हैं, अगर वो तुम्हें नहीं है प्लीज मेरे पास मत आओ, ठीक है। देन वन थिंग कम इज एम्पैथी, कि क्या तेरे आसपास जो लोग हैं वो तेरे को पसंद करते हैं एज अ पर्सन, नॉट बिकॉज ऑफ योर ऑदा बट बिकॉज एज अ पर्सन यू आर। राइट, अगर तेरे आसपास बोलते खड़ूस है, बेकार है, काइंड नहीं, हम्बल नहीं है, there's no sense, because मैं तेरे को उस औहदे पे ले गया तो तेरा एम्पलीफाई हो जाएगा वो। मनी इज एम्पलीफायर, आई बिलीव मनी इज एम्पलीफायर। अगर मैं इंसान खराब हूँ, मनी मुझे और खराब चीजों में ले जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं इंसान अच्छा हूँ जो लोगों का भला चाहता है, तो मनी उसको एम्पलीफाई कर देगा। राइट, तो आप देखोगे कोविड कोचेज जिनको मैं कहता हूँ, बहुत सारे आते हैं इस इंडस्ट्री में, बोलते हैं कॉम्पिटिशन है हिमांशु के।
मैं ज्यादा 12 महीने रुकते हैं फिर देखते हैं, राइट? क्योंकि मुझे पता है कि यू हैव कम हियर फॉर मनी, मनी विल एम्पलीफाई मनी, एंड देन वो इतना हो जाएगा कि कोई खत्म ही नहीं है. मेरा कस्टमर ऑब्सेशन मेन गेम है, तो मनी विल एम्पलीफाई कस्टमर ऑब्सेशन, मनी विल एम्पलीफाई इम्पैक्ट, मनी विल एम्पलीफाई रिजल्ट्स, राइट? तो सिंपल सा गेम है. आप हम्बल नहीं हो तो आप ईगोइस्टिक हो, मनी उसको एम्पलीफाई कर देगा. तो जब पैसा आ जाएगा ना, तो आपसे अकड़ू इंसान कोई नहीं मिलेगा. तो मेरा गेम ये है कि यार आप बेसिक तुम्हारी वैल्यू सेट है कि नहीं. मैंने बहुत सारे लोगों की ठीक भी करी है वैल्यूज, आई वुड से, बट मैंने तो नहीं करी, उनने ही करी है, बट मैंने उनको गाइड किया उस प्रोसेस में. बट ज्यादातर मैंने देखा वो ठीक करने वाली चीज नहीं, वो अंदर इंसान की होती है, राइट? दैट्स अ फोर्थ थिंग आई वुड से. आप उसको रियलाइज ही करवा सकते हो. Exactly. I can ask good questions to make him realize, but I cannot fix it technically. It's not a technical thing to be fixed. और आखिरी चीज जो इन लोगों में मैं देखता हूँ, and it's important for every team member to have, is to have a common vision. राइट? अगर तुम्हारा विजन मेरे से अलाइन नहीं हो, बाकी सब चीजें है ना, कोई मतलब का नहीं कि तुम शॉर्ट टर्म प्लेयर हो. आप मेरे किसी भी इन्वेस्टर, कस्टमर, वेंडर, किसी को भी कॉल करो and you ask them what is the vision of Himanshu Agrawal, you will only listen to one thing: $5 trillion economy of India. हम दिन रात उसके लिए मेहनत करें कि हमारे पास पैसा इतना आ चुका है कि मुझे कोई टेंशन नहीं कमाने की, मेरी टीम भी इतना कमा रही है, उनको टेंशन नहीं कमाने की, और ये कंपनी में कैश रिजर्व्स इतने कि उस पर ही हम इन्वेस्टमेंट कर लें तो हमें कोई टेंशन नहीं जीवन की. पर why do we work day and night, day and night? Why do I create a product? Why do I create a service? Is because उस सर्विस से कहीं ना कहीं वो $5 trillion इकोनॉमी वाला जो गेम है मेरा, वो खेला जाऊंगा. एंड मुझे लगता है वो गोल, जो वो विजन लेके हम चलें, दैट विजन कैन ओनली बी अचीव थ्रू ओनली वन थिंग, व्हिच इज एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री. आई बिलीव दैट. और वो करप्ट है तो पूरा गेम करप्ट है. वो सही कर दी तो सब एक्सेल कर जाएंगे. क्या बात है. तो 5 चीजें आपने बताई. आप मुझे 2 चीजें ऐसी बताओ जो एम्प्लॉय में अगर आप देखते हो तो आप फायर कर देते हो. जाओ. I'll say, एक होता है झूठ बोलना, भले ही वो छोटी सी चीज पे हो. छोटी सी चीज बोले तो कि मैंने बोला कि अरे वो कांच साफ कर दिया था. हाँ सर कर दिया था. मैंने देखा गंदा है, बोला ये तो गंदा है. अरे हाँ सर सॉरी बोल गया. ये चीज भी मुझे डिफ्लेक्ट करती है, बिकॉज आई नो मनी विल एम्पलीफाई दिस, राइट? सो मैं ये हुआ, आई एम लाइक चलो समय आ चुका है आपका, 2-3 वार्निंग और एंड यू आर आउट, लाइक वैसा वाला गेम है, राइट? क्योंकि हो सकता है भाई तूने याद, सही में याद ना हो, मे बी, तो 2-3 वार्निंग, राइट? बट अगर मुझे रिपीटेड किसी में दिखता है, आई एम लाइक बाय बाय, not cared. Second, if you're not customer obsessed, then you are out from my company. You can't be over here. If you're not customer obsessed, okay, then you can't be in my company, because तुम यहाँ कल्चर को पसंद ही नहीं कर पाओगे, राइट? कस्टमर ऑब्सेशन स्पीड के साथ. So, ऐसा नहीं कस्टमर ऑब्सेशन में एक ही कस्टमर पे लगे हुए हैं. इट्स लाइक स्पीड के साथ कितनी जल्दी रिजल्ट और कितनी जल्दी लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं आप, राइट? तो वो स्पीड वाला, अगर वो स्पीड नहीं है और वो कस्टमर ऑब्सेशन नहीं है, देन आप खुद नहीं टिक पाओगे. लाइक मेरे को तो फायर करनी दूर की बात, खुद नहीं टिक, खुद ही बोलोगे 15 दिन बाद मैं नहीं कर रहा काम, क्योंकि मैं स्पीड बहुत ज्यादा है. लेकिन हम जिस स्पीड में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सर्विस लॉन्च करते हैं, ये करते हैं. आप सोचो 2 साल पहले एक कंपनी चालू करी, 2.5 साल पहले एक कंपनी चालू करी, 9 महीने पहले बैकएंड ग्रोथ चालू करी, 3 महीने पहले सॉफ्टवेयर कंपनी चालू करी. सॉफ्टवेयर के अंदर 8 प्रोडक्ट्स है, कंसल्टिंग कंपनी का अलग गेम है. इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली अभी मुझे याद हो रहा हो तो 122 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं हमारे, राइट? सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो अलग चल रही है. सो इट्स लाइक इतनी सारी चीजें, वो स्पीड में ही करनी पड़ेगी वरना हार जाओगे. ट्रू, राइट? और जितनी जल्दी अभी चीजें आ रही है, जीपीटी, ये वो, इतनी चीजें आ रही हैं, इट्स वेरी हार्ड टू कम्पीट इफ यू डोंट हैव स्पीड. मैं पूछना चाह रहा था, जनरली लोग एड्स पे ना, फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड पे भी रिलाई करते हैं. Correct. आपको उसमें क्या खामियां दिखती हैं? दो मेजर चीजें जो आपको लगती है कि यार काम का नहीं है फेसबुक एड्स. पहला, उनका एड अकाउंट ब्लॉकेज हिस्ट्री और सपोर्ट बहुत लैगी है. पहला आपको ये फील हुआ होगा. और दूसरा ये है कि अब मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा एड अकाउंट प्लीज ज़करबर्ग बंद मत करना, बट एनीवेज दूसरा है कि इनका सपोर्ट लैगी है. और दूसरा, द सिस्टम्स आर नॉट वेरी मच प्लेस्ड, एंड आई थिंक फेसबुक Meta as a company is confused right now. I may be wrong, मतलब मैं कौन होता हूँ to tell to that person, but I think the company is confused as of now because they try to copy the features which take the vision of the company in a completely different direction. YouTube का clear है, हम सर्च इंजन है भाई, ठीक है? सर्च बेस्ड कंटेंट तुम्हें हमें दिखाना काम है. अब उसको हम 30 सेकंड वाले में दिखाए, इसमें दिखाए. फेसबुक इज नॉट दैट क्लियर ऑन दैट पार्ट. और वो ऐसे भी दिखता है ना, वो एक्चुअली इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा तो इंस्टाग्राम भी उसी पाथ पे चल रहा जहाँ फेसबुक चल रहा था. एग्जैक्टली. तो वो जो डिस्टिंग्विश करती थी, जो क्वालिटी बनाता था इंस्टाग्राम को, इंस्टाग्राम वो खत्म हो गया वहाँ पे. करेक्ट. एंड जैसी वो चीज खत्म हुई तो उस ऐप का यूसेज रहा नहीं था. तो उसकी जो ऑडियंस थी वो उतनी उस चीज को लव नहीं करेगी जितना वो करती थी.
तो वो बात खत्म हो गई उस बात की, राइट? ये तो ऐसी बात हो कि अरविंद अरोड़ा शो है और उस पर कोई और आके मोटिवेशन दे रहा है, बात ही खत्म हो गई ना। वो इंसान की तो बात थी, या उस चीज की तो बात थी, वो यूएसपी वही था, पर आपने ऐसी वो मेन चीज रिप्लेस करी, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयज, राइट? दैट्स द फर्स्ट थिंग अबाउट फेसबुक, इंस्टाग्राम. द सेकंड थिंग दैट यू आस्क्ड, व्हिच आई थिंक इज नॉट गुड, इज it's a destructive platform, not a constructive platform for the country. अगर आपका बेटा है या मेरा बेटा है, if he sits on YouTube for 8 hours, I have no problem. बिकॉज मुझे पता है तू मान लो मैं 6 घंटा टाइम पास करने वाला है, लेकिन 2 घंटे तो कुछ ना कुछ तो देखेगा ऐसा जो कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ाएगी कहीं ना कहीं. ट्रू. फेसबुक को कंप्लीटली जीरो होने वाला है, मुझे मालूम है. वो 8 घंटे ही बर्बाद है, राइट? अब यंग जनरेशन है, आप उनसे मोबाइल नहीं छीन सकते, आप उनसे लैपटॉप नहीं छीन सकते, आप जितना ट्राई कर लो टू कीप देम अवे, बट दैट इज समथिंग दैट दे वुड नीड इन ऑर्डर टू कम्पीट विद द मॉडर्न वर्ल्ड. ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भले आपको अच्छा लगे ना लगे. और अगर ऐसा केस है तो आई वुड want my kid to choose a place that is most beneficial for him in the long term, क्योंकि वो देख सकता है, मैं देख सकता हूँ, वो नहीं. और वो करने के लिए I know YouTube is the best place for him to go, not Facebook. So the question is, would you recommend it to your kid? The answer is no. The company is not good. चलो आउट ऑफ द बॉक्स चलते थोड़ा सा. बहुत सारी बिजनेस की बातें कर ली, बहुत सारी एक्सपर्टीज आपने बता दी. क्रेजी, आई मीन, बाय द वे, रियली अप्रिशिएटेड. Thank you so much. ये जो 24 घंटे होते हैं, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ 24 घंटे में ये बिजनेस और ये जो ये मुझे ये क्रैक करना है, ये क्रोर्स ऑफ रुपीस की डील क्रैक करनी है, उसके अलावा हिमांशु अग्रवाल और क्या करता है? हिमांशु अग्रवाल के यार 3 सिंपल फैशंस हैं. पैशन तो नहीं बोलूंगा, बट 3 सिंपल चीज़ों में लगाता है. फर्स्ट इज चेस. तो मेरे फोन में अगर मैं टाइम पास करूँ तो मैं चेस खेल रहा हूँ. मेरे कंप्यूटर पर अगर मैं टाइम पास करूँ तो चेस खेल रहा हूँ. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, आई लव चेस. अब लोग बोलते हैं अरे वो भी दिमाग लगाने की चीज़ है, कोई ऐसी काम है जो बिना दिमाग लगाने वाला है. सो सेकंड थिंग आई लव इज स्नूकर. सो पूल स्नूकर जो भी चलता है, मुझे स्नूकर बहुत पसंद, तो मैं स्नूकर खेलता हूँ. इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग गेम फॉर मी, मुझे बहुत मजा आता है वो करने में. ऑल दैट. किताबें पढ़ना कैन बी वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू, बट वो अगेन दिमाग लगाने वाला था तो मैं उस कैटेगरी में नहीं डालता. One more thing that I'm exploring right now as part of my life is the dating life. कि whom I'm dating, whom I'm talking to, whom I'm listening to, मेरे friends कौन है आसपास, right? तो मतलब मेरे को सिंपल है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के चिल कर रहा हूँ ना यार. मतलब हम ना ऐसा नहीं कि दारू पी रहे कुछ कर रहे हैं, हम एक डाइट कोर्ट पे बैठे हुए हैं एक रेस्टोरेंट में 3 घंटे बैठे, बस मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ जो 3 साल 8 साल पुराना दोस्त है मेरा. दैट इज समथिंग दैट आई क्रेव फॉर राइट नाउ, बिकॉज उसके लिए वो टाइम नहीं बचा. एक टाइम पे वो लग्जरी होती थी, अभी लग्जरी लाइफ की, एक टाइम पे इट वाज लाइक रोज होता है. तो दैट इज द थिंग आई क्रेव फॉर. एंड हिमांशु अग्रवाल इज नथिंग बट अ मैड साइंटिस्ट इज द बेस्ट वे टू पुट मी. वो पैसा वाला गेम खत्म हो चुका है मेरे लिए. इट्स मोर ओवर द आहा मोमेंट, द क्यूरियोसिटी. क्या नया, इसमें ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, इसको ये क्यों करते हो. लाइक आपकी टीम आपको बताएगी मैंने कितने क्वेश्चन पूछे होंगे, या ये साउंड बोर्ड ये कितने का आता है, और ये होता है तो इससे ये क्यों नहीं होता, ये वाला साउंड बोर्ड वाला अलग क्यों है, ये लाइट इतनी सारी क्यों है, ये इतने का, ये सेटअप कितने का, ये ऐसा क्यों. इट्स जस्ट क्यूरियोसिटी. इट्स नॉट लाइक मेरे को खरीदना है या मेरे को कंटेंट डालना. इट्स लाइक क्यूरियोसिटी. क्यों, राइट? जैसे आपने बोला कि ये ब्लू लाइट, ब्लू आपको फ्लेयर कर रहा है क्या, क्यूरियोसिटी. इट्स अ फन ऑफ लाइफ. इट गिव्स मी अ न्यू आहा मोमेंट. ओह अच्छा, फिर आपने बताया ब्लू कलर से ये होता है वो होता है, न्यू नॉलेज, राइट? तो वो क्यूरियोसिटी इज द थिंग दैट आई लव. सो इट वुड बी अ मैड साइंटिस्ट. आई एम अ मैड साइंटिस्ट टेक्निकली. यार ऐसे लोग बड़े अपने आप से ना अकेले में शीशे में बातें बहुत करते हैं. एक बात बताओ, कभी फैंसी लाइन यूज करी है शीशे पे खड़े होके अपने आप से? हाँ करिए ना. कौन सी 2 लाइनें बताओ जो बहुत. एक वो वाली थी कि जब मैं सोमेश नाम का एक बंदा था, जब मैंने कंपनी चालू करी थी IC, तो सोमेश नाम का बंदा था. एंड वो बंदा मतलब ऐसा फ्लैट में बैठा है, महीने का 30,000 रुपये कमा रहे होंगे, 40,000 रुपये, राइट? मैं उसको बोल रहा हूँ एक क्लाइंट की डील आई, क्लोज नहीं हुई. उस टाइम तो क्लोजिंग सीख रहे थे. मतलब एक दिन इंडस्ट्री पे ना राज करेंगे भाई. और ऐसा यूं वो ये डील क्लोज कर लो फिर बात करेंगे अपन राज की. पर उसके लिए मजाक था, पर मैं सीरियसली बोल रहा था, राइट? एंड टुडे इफ वी मीट टुगेदर इज लाइक कर रहे हो. वही है, मजा इसी में आता है. जैसे शाहरुख खान गया था मरीन बीच पे, वो बोला कि इस शहर पे राज करूंगा, बादशाह बनूंगा. नहीं एग्जैक्टली. एक लाइन में ऐसी बोलता हूँ जब मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ, मतलब बंद कर दी, अब तो पहुंच गए हैं टेक्निकली वहां पे, बट पहले बोलता था कि जैसे वो मैंने स्कैम 1992 जब अपना आया था, तो एक डायलॉग है उनका कि जब स्टॉक मार्केट की घंटी बजती ना तो मेरे नाम का डंका बजता है, राइट? एक बात बताओ, अगला सवाल मेरा इसी पे था कि
क्योंकि फैंसी लाइंस में ना मुझे बड़ा फैसिनेट करती है हर्षद मेहता की वो स्टोरी 1992 की वो सीरीज मैंने देखी। आई वाज लिटरली वो मेरे लिए विलन नहीं है, वो चाहे उसको किस भी वे में लोगों ने पोर्ट्रे किया, बट ही वाज अमेजिंग। तो उसकी लाइंस मुझे आज भी याद है, एंड वो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, व्हेन यू वर सेइंग लाइक मतलब चलो बिल्कुल बताओ वाइब, उसके सेम बारे वाइब पे हैं पर में। हाँ, एकदम। सेम बाइक पे हैं, बताओ। तो वही कि स्टॉक मार्केट डंडी बची है तो मेरे नाम का डंका बजता है। ये मुंबई है मेरे दोस्त, यहाँ पे सब बदल जाएगा पर दरिया सेम रहेगा। तो मैं स्टॉक मार्केट का दरिया हूँ, किसी में दम नमक आके चख ले। एंड ये लाइन आई थिंक मैं कल ही कनिष्का को बोल रहा था, कल ही मैं बोल रहा था, मतलब ऑटो में बैठे थे एंड शी इज लाइक कि अरे यार ये ना ये बंदे ने 3 नए फंड लॉन्च करे हैं तो ये होने वाला है। मतलब सुनो मैं ना इस इंडस्ट्री का दरिया हूँ, इसमें दम हो थोड़ा आके नमक चख ले वाला सीन। सो दैट वर्कड आउट, दैट हैज वर्कड आउट वेरी वेल, क्योंकि आपका सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है, आप एक नए लेवल पे सोचते हो। मैं वो ईगो बोलते हैं कुछ लोग, मैं बोलता यार वो ईगो नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हें नीचा दिखाना चाह रहा हूँ, मैं खुद को पावरफुल बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन वो दो अलग चीजें हैं। एक लोगों को लगता है कि तू हमको नीचा दिखा रहा है, नहीं भाई मैं खुद की नजर में, तुम्हारी नजर में नहीं, खुद की नजर में खुद को ऊंचा दिखाना चाह रहा ऐसे लोग समझते नहीं है एक्चुअली। प्रॉब्लम पता है वो उनकी थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम है एक्चुअली। जब मैं लाइंस में अपने आप को बोलता ना, मैं अपने लेवल को लिवरेज कर रहा होता हूँ। करेक्ट मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा होता हूँ। करेक्ट। जब शाहरुख खान बोल रहा है कि मैं बादशाह इस इंडस्ट्री का, ही डजंट मीन कि सारे एक्टर्स बेवकूफ हैं या सारे, ही मीन्स टू लेवरेज हिमसेल्फ इन हिज आईज। और वो चीज शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाती है। पर मजा तो आता है उसमें। मजा आता है, बिल्कुल मजा आता है, वो नया हाई है लाइफ का। एक और बात बताओ, ऐसे लोग जब ऐसे ख्वाब लेके पैदा होते हैं ना और ऐसी चीजें करते हैं, बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। और एक खास चीज मैंने और देखी है कि कभी कभार है ना वो रोते हैं, पता नहीं क्यों रोते हैं पर वो रोते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 2 तरह से आपका रोना पूछूंगा। पहला, जब आप बहुत फूट फूट के रोए और रीजन रहा होगा एक कोई ना कोई ऐसी चीज जिसने आपको दर्द दिया, वो मोमेंट बताओ। फिर दूसरा मैं आगे पूछता हूँ। जितने भी लोग मुझे जानते हैं, बिकॉज पीपल इन दिस रूम आर सिटिंग हु नो मी एंड ट्रस्ट मी, दे ऑल्सो नो दैट आई हैव ओनली क्राइड ऑन वन थिंग इन माई लाइफ, एंड दैट इज व्हेन अ टीम मेंबर लीव्स मी। एंड टीम मेंबर मतलब ऐसा नहीं कि कोई ब्लू कॉलर एम्प्लॉय, लाइक कोई सपोर्ट वाला बंदा छोड़ गया, ऐसा कुछ, बट द people I trusted and who have come to a leadership position in my company, I've only cried that time, and my team members have also seen me cried only that time. And मेरी फैमिली में मुझे तभी रोते हुए देखा है, बट तभी रोते हुए देखा जब मेरा कोई टीम मेंबर मुझे छोड़ के गया हो। उसके अलावा I've never cried in business or any scenarios, but only cried जब कोई टीम मेंबर छोड़ के गया हो जिस पे मैंने ट्रस्ट किया हो। That's it. पता है लोग इस चीज़ को फील नहीं करते, पर होता है ऐसा। जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, मतलब टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत शिद्दत से मैं बोलता हूँ कि यार मेरी फैमिली मेम्बर, तो पहले मेरे को बड़ा दुख होता था कि यार ये छोड़ के चला गया। बहुत दुख होता था कि यार इसको इतने इतना सिखाया, इतना किया, चला गया है। लोगों को वो दूसरा एंगल कभी पता भी नहीं लग पाएगा। हम घर जाके उसको बहुत सोचते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती कि यार वो बंदा कैसे छोड़ के चला गया। दुख भी बहुत होता है। कई बार मैं कई लोगों के लिए रोया भी हूँ कि वो कैसे छोड़ के चला गया। बट अभी ऐसा हो गया है कि यार आदत सी हो गई है। अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब जाएगा, पर उसको जिस दिन रियलाइज होगा वापस भी आएगा। तो बट ठीक है, ओवरऑल चलता रहता है ऐसे। अब फाइनली क्रेजी मैन, बहुत सारी चीजें सीखने समझने को मिली। पर्सनली बहुत सारी चीजें हमने जानी हिमांशु के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को अब करते हैं खत्म। अब आते हैं हमारे फेवरेट राउंड पर, जिसका नाम है रैपिड फायर। ओके है ना। अभी आपने इत्मीनान से आंसर्स दिए, एकदम रिलैक्स होके आंसर्स दिए। अब नहीं कर सकता। अब नहीं कर सकते। अब आपको एकदम रैपिडली आंसर देने हैं। चलें? Done. तो रैपिड फायर विद वन एंड ओनली हिमांशु अग्रवाल। पहला सवाल, वो एक ऐसी हैबिट जो आपको लगता है कि आपको बहुत सक्सेसफुल बना रही है। चैलेंजिंग माय बिलीफ्स। क्रेजी। आपका सबसे फेवरेट एंटरप्रेन्योर कौन है? अब जितने भी अभी जिस एज ग्रुप में आप जिसको भी देखते हो। In this age, it is Nitin and Nikhil Kamath, Zerodha se, and Kunal Shah in India. If you want to look abroad, I look up to Elon Musk and I look up to Steve Jobs. एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपको घटिया लगता है? TikTok, ये वाला टाइप्स। एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यार ये फ्यूचर है? YouTube. एक ऐसा स्टार्टअप इंडिया का जो आपको लगता है कि वो वाकई में बहुत अच्छा कर रहा है? Zerodha. एक ऐसा स्टार्टअप जो आपको लगता है ओवर रेट है और इंडिया में फालतू में ही चल रहा है? थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट एनीवेज आई वुड से कम ऑन डूड।
नो आई एम थिंकिंग कि उसका कोई कंप्यूटर है जो इवन वर्स कर रहा है क्या, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो मुझे मैं बता दूंगा। सो द कंपनी दैट इज क्रेड, आई थिंक इट्स ओवर वैल्यूड. कुणाल शाह। हाँ, सो द कंपनी इज ओवर वैल्यूड राइट नाउ, पहले नहीं थी. आगे पर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के लिए आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग. अभी जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज आपने ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री में हो तो ऑनलाइन कोर्सेज बहुत देखे होंगे। सबसे पहले तो एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स या एक ऐसा क्रिएटर जो ऑनलाइन कोर्स बनाता है जो आपको बहुत वैल्यूएबल लगता है इंडिया का, उसका नाम बताइए और कोर्स का नाम भी बताइए। इंडिया का ऐसा क्रिएटर हु इज क्रिएटिंग रियली वैल्यूएबल कोर्सेज, आई थिंक जतन शाह. उनका एक कोर्स है, जतन शाह, उनका एक कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर, पावर बीआई, डेटा एनालिटिक्स. ओके, वेरी वैल्यूएबल. कितने कंपनी में हेल्प हुआ है वो. कितना प्राइस है उसका? 10,000 रुपीज, 12,000 रुपीज, ऐसे कुछ होगा. उनके बहुत एड चल रहे हैं, आप देखोगे तो बहुत ही एड चल रहे हैं. एक ऐसा क्रिएटर जिसके कोर्स आपको लगता है यार हर दिन ऐड चलते रहता है और ओवररेटेड, आपको लगता है कोई वैल्यू नहीं क्रिएट करता? सर आप मरवाओगे पीआर में. पीआर निपटेगा मेरा इसमें. देव गद्वी. ये मुझे भी पता था खैर। ठीक है, आपकी इंडस्ट्री में एक ऐसा कोई ट्रेंड है जो कि आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं फेवर कर जाता है बिजनेस को? हाँ, जैसे अभी चैट जीपीटी चल रहा है, तो जीपीटी के जो कोर्सेज है वो सब प्रॉफिटेबल है फ्रंट एंड पे ही. तो ऑब्वियसली जो मार्केट में ट्रेंड होता है वो हर इंडस्ट्री को बेनिफिट करता है. तो इस इंडस्ट्री में भी सेम ही रूल है. आपको कब पता लग जाता है कि आपका जो आइडिया है बेसिकली वो हिट करेगा और विनिंग सिचुएशन में डाल देगा बिजनेस को? पीओसी के बाद. सो आई बिलीव दैट 30 सक्सेस स्टोरीज मेक द प्रोडक्ट वायरल. अगर 30 स्टोरीज निकल गई उस कोर्स से इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट मींस ये कोर्स हिट करेगा. अब भले ही आप फ्रंट एंड में मैसेजिंग वगैरह चेंज करके उसको बेचने का तरीका चेंज कर लो, बट वो कोर्स हिट है. क्या आपको लगता है कि कोर्स सेलिंग या फिर ये जो ऑनलाइन जो भी वेबसाइट बनाते हो या वेब पेज, लैंडिंग पेज बनाते हो, उसमें अमेजोन आपका खून चूसता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. अमेजोन तो कहीं से कहीं तक वुड नॉट कम्पीट. अगर मैं ई कॉमर्स प्रोडक्ट बेच रहा होता, फिजिकल प्रोडक्ट लाइक व्हाट ये टिश्यू पेपर्स या ये गमले या कुछ, देन इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम. जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता है, बट नॉट इन माय बिजनेस. इसमें यूडेमी एंड दीज थिंग्स आर लिटिल बिट ऑफ उनको टफ टू अस, क्योंकि उनको सेम कोर्स 699 में दे देंगे कुछ, तो लोग प्राइस सेंसिटिव है तो क्या कर सकते हैं. दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, बट उसके अलावा नहीं. आपके हिसाब से ज्यादा वैल्यू किसकी है, लाइव कोर्सेज की या फिर जो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं उनकी? रिकॉर्डेड. आई नेवर वॉच एनीवन्स लाइव, आई ऑलवेज सी रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं 2x पे देख सकता हूँ, तो मेरा हाफ टाइम बच गया और मेरा ब्रेन जल्दी कंज्यूम कर सकता है वो नॉलेज. आपके हिसाब से ज्यादा वैल्यूएबल क्या है, इनोवेशन या इंटेग्रिटी? इंटीग्रिटी. हाउ डू यू टेक योर मेंटल हेल्थ? उसके लिए आप क्या एक चीज ऐसी करते हो जो आपको स्टेबल बना के रखती है? टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? Where I don't want to repeat my life as anyone else. What's your most satisfying entrepreneur moment so far? When my customer gets a result, or when my team member hits their goal. Automation of the business or full-time entrepreneur? What's your favorite business? आप ही के जो आपका फील्ड है उसमें आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किसने किया है? Indian International both works. I'll take 3 names: Russell Brunson, Sam Owens, and Jason Capital. All are Westerns, and the reason is because they cracked things. So यहाँ पे एडटेक बहुत लेट आया है, वहाँ पे एडटेक पहले आ गया था, तो उन्होंने क्रैक पहले से करके रखा है, जो मैं अभी लेवरेज कर पा रहा हूँ. So 3 people: Sam Owens, Jason Capital, and Russell Brunson. एक ऐसी अनएथिकल चीज जो कि आपके फील्ड में होती है वो क्या है? Saying that you give money back guarantee with terms and conditions. जो कि आप भी करते हो. मेरे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है और वो हम साइन करवाते हैं आपसे. सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मनी बैक गारंटी आ जाना 30 दिन में कभी भी. मैं साइन करवा रहा हूँ आपसे एक पेपर पे, देन आई एम टेकिंग द गारंटी. एक ऐसी एथिकल चीज जो बाकी आपके फील्ड में बाकी लोग नहीं कर रहे लेकिन हिमांशु अग्रवाल कर रहा है. मनी बैक गारंटी विद TNC, साइन ऑन अ टर्म शीट. गुड. ओके, हाउ डू यू हैंडल द डिसएग्रीमेंट्स इन योर बिजनेस? मतलब किसी से आर्गुमेंट हो गया तो आप बहस करते रहते हो या फिर ठीक है यार? If it's an argument with the team, I'll listen to the team. If it's an argument with the customer, on delivery side, I'll listen to him. पर अगर वैसे बोल रहा है आपकी सेल्स वाइज चेंज करो, I will not. If it's an argument with the competitor, I don't care. If it's an argument with someone I don't know, it's hater या ऐसा कुछ इंटरनेट पे, I don't care. फाइनली ये थे आप कुछ बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन. अब थोड़े पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन रैपिड फायर पे चलते हैं. व्हाट इज योर फेवरेट फूड? Italian.
व्हाट वर्ड डू यू हेट हियरिंग, मतलब आपको सुनना पसंद बेवकूफ। नहीं है? बेवकूफ। मतलब बचपन में मेरे को मतलब मेरे आसपास जो बच्चे बुली करते थे उन्होंने कुछ ज्यादा ही बेवकूफ बोला है, हम्म, तो वर्ड जैसे मैं सुनता था अंदर से सा हिचकिचाहट होती, बट आई एम ट्राइंग टू क्योर इट आउट। एक ऐसा टेक्स्ट जो आप सबसे ज्यादा करते हो? इमोजी करता हूँ, विच इज लाफिंग इमोजी। किसको आप टेक्स्ट सबसे ज्यादा करते हो? I text Soumya Jain, one of my friends. I text my the girl I'm dating right now. I text her a lot. And the third person I text is my team member who coordinates everything. This is my EA. तो मेरा जो EA है वो सबसे coordinate करता है, तो EA. जिस गर्ल को आप डेट करो वो कहाँ मिली आपको? On a event where I went for public speaking. तो youth like it was a youth event in Indore only. मैं public speaking के लिए गया था वहाँ पे, and then we started having conversation from there. वो आपकी किस बात से इम्प्रेस हुई? Intellect. इंटेलेक्चुअल थिंग। आप उसकी किस बात से इम्प्रेस हुए? Multiple. One thing that impressed me was the style of conversation, the pattern of conversation, I would say. Like हर लड़की से जो आप बात करते हो तो टेक्निकली एंड में सेम ही निकलती है वो, या सेम बातों पे ही होता है कि उसकी दोस्त ने ये किया, फिर उसके दोस्त के पति ने ये किया, फिर ये हुआ, बट द कन्वर्सेशन आई हैड ओवर हियर वाज वेरी डिफरेंट। डिफरेंट था वो कॉन्वर्जेशन में, आपने एक दूसरे को पसंद कर लिया और डेट करने Yes, yes, yes. So the first conversation I had was for 10-15 minutes, but in that conversation only I started liking her. पर रिलेशनशिप जो होता है वो कॉन्वर्जेशन से तो चलता है, तो स्टार्ट हो सकता है लेकिन चलता नहीं है ना। करेक्ट, इसलिए मतलब डेटिंग नॉट रिलेशनशिप, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है बट बात चल रही है, वैसा वाला सीन है। हाँ, ठीक है। ओके, लास्ट वेकेशन के लिए कहाँ गए थे? लास्ट वेकेशन के लिए अभी दिल्ली, रणथंभौर, जयपुर, देन बैंगलोर। आपके यहाँ? तो जितना आप अपने अपने बिजनेस में इंटेलेक्चुअल चीज़ें डालते हो, इतना स्टडी करते हो, इतना घुस जाते हो, डेटिंग के टाइम पे भी ऐसा ही कुछ चल रहा है या फ्री छोड़ रखा है? नहीं, टोटल ऑपोजिट। डेटिंग टाइम में आई गो विद अ गाय हु इज नॉट हैविंग अ बिजनेस। मैं ऐसा सोचता हूँ मेरा बिजनेस ही नहीं है, मतलब मैं वो आवारा लड़का हूँ हु इज नॉट हैविंग एनीथिंग, एंड देन आई मूव फॉरवर्ड देयर। तो उसको पता नहीं कि आप क्रोर्स ऑफ रुपीस छापते हो? No, she knows everything. She knows my brand. बहुत बार ऐसा हुआ है that we have been sitting together and people come to take photos and everything. She knows all of that, and she respects all of that. But now we have stopped going out more, and we try to spend time at places where people are not there. तो कभी कभार ऐसा दिमाग में नहीं आता कि यार शायद वो उस चीज़ से तो अट्रैक्ट होके नहीं है डेट कर रही है? मैं पहचान जाता हूँ यार, अब इतना हो गया ना जीवन में कि पहचान में आ जाता है। लाइक आप बोलते हो ना, वो पहली बार बात करके समझ आता है कि इसमें कॉन्फिडेंस वो है कि नहीं, सही में आता है कि नहीं इसको, तो समझ में आ जाता है बात करके कि आप मेरे पैसे फेम के लिए या उसके लिए आ रहे हो, या यू आर कमिंग फॉर मी एज हिमांशु अग्रवाल। कब मिली? आई थिंक 8 months। 8 महीने हो गए। 8 months आएंगे। ठीक है। कोई ऐसा मोमेंट आया जब दिल पे लग गई और फेंक दिया सामने के, पैसा ये ले? आई बॉट अ रेस्टोरेंट, इट वाज नेम्ड टपरी हैंगआउट। पूरा रेस्टोरेंट मैंने खरीदा था क्योंकि रीजन क्या था? वेटर ने थोड़ी बदतमीजी की थी जिस लड़की के साथ था मैं था, वो लड़की वो नहीं, इसको मैं डेट कर रहा था। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, इट वाज अराउंड अ ईयर बैक। सो एक टपरी हैंगआउट करके कैफे था, कहाँ पे था? इंदौर की बात है ये, 56 दुकान। सो सिटिंग ओवर देयर, सामने एक लड़की बैठी हुई थी और वहाँ पे वेटर ने थोड़ी बदतमीजी करी, मतलब भाई थोड़ा आराम से, राइट, एंड उसने मेरे से बदतमीजी की, मतलब कॉल योर मैनेजर। मैनेजर भी मुझसे बदतमीजी करी। दैट टाइम आई वेट लाइक कि बुलाओ भैया, मालिक को बोला जरा बात करूँ मैं, लाइक वो फिर अंदर से ऐसा हो जाता है कि अब नाउ इट्स द केस। ऊपर से मैं यंग था और सामने लड़की बैठी है, तो फिर वही वाला सीन। देन क्या हुआ? Then I bought the restaurant. 30% I paid cash upfront, which is like कि I called the person, my EA, that time वाला EA, and I'm like कि लाओ cash, 30% upfront, and I'm like this is mine. वैसा। तो रेस्टोरेंट 4 महीने बाद बंद भी हो गया बिकॉज मुझे रेस्टोरेंट का नॉलेज नहीं है। नहीं, पर उसने बेचा भी कि ठीक है, बंदे ने, मैनेजर ने या जो भी मालिक था उसने बेच भी दिया? नहीं, सो ही वाज मोर लाइक कि आई विल नॉट पे दिस अमाउंट। आई एम लाइक ये भी नहीं, ये। सो इट वाज नाउ अ ईगो बैटल फॉर मी, नॉट दैट बैटल। सो एट दैट पर्सन मैं पूरा कंपनी तो नहीं दूंगा पर इतना दूंगा मैं, ऐसा ऐसा करके। तो मतलब जितना भी है ये रखा, बोलो अमाउंट बोलो बस, वैसा वाला सीन हो गया बिकॉज आई वाज एग्रेसिव दैट टाइम। बेवकूफ मूव है आई वुड से, बट एक लड़की में कौन सी चीज सबसे पहले आप देखते हो? the way she carries herself मैटर करता है बहुत ज़्यादा। the way she carries herself में what? मतलब you can't explain that, but it's like Yeah, we can explain. if you are obviously we can, but if you're walking with her, if you are taking her somewhere, if you are sitting in a cab with her, if you are doing anything with her, how is she carrying herself? Like पहनावा,
मेकअप कितना, सैंडल्स, पर्स, आपका पर्स में क्या, लाइक हाउ आर यू कैरिंग योरसेल्फ एज अ वुमन. इतना डीप आई डाइव टेक दैट. मेरे को एक नजर वाला वो सीन नहीं है मेरा, मतलब मैं बोर हो गया हूँ उससे, कुछ नहीं. अच्छा, बच्चों फेवरेट मूवी जोनर. मूवी जोनर, व्हाट डज दैट मीन? मतलब कैसी मूवीज पसंद है? कई लोगों को इंटेंस ड्रामा पसंद मेरे को होता है. सस्पेंस बहुत पसंद है. सस्पेंस बहुत बहुत पसंद है. पसंद वो है. फेवरेट. दिश्यम इज लाइक कभी बैठा लो वैसा वाला, लाइक सस्पेंस. अब तो नहीं लगेगा. सस्पेंस वाली मूवीज आई लाइक. शर्लॉक होम्स सीरीज में आप बात करो तो बहुत पसंद है मुझे. सस्पेंस होना चाहिए, बहुत मजा आता है. म्यूजिक कैसा पसंद है? म्यूजिक आई लाइक ईदर वेरी हाई वाइब्रेशन और ईदर आई गो भजन साइड, लाइक सीधा बिल्कुल भजन साइड. मतलब एक्सट्रीम, मतलब ओवर एक्सट्रीम. नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे भजन जो संस्कृत मुझे समझ ही नहीं आ रहे, बट इट्स लाइक जो थोड़ा ऐसा फेमस हो जाते हैं ना भजन, मतलब जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, उस टाइप के. आई गो दैट साइड और आई गो ईदर हाइपर लाउड म्यूजिक. हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? सौम्य जैन. डिस्क्राइब योर स्टाइल इन वन वर्ड. क्लासिक. एक ऐसा डर जो आपको बचपन से है. फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट. एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि यार बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए. बिजनेस, मैथ्स एंड कोडिंग. एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि कभी नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को, सेंसलेस है. इन द इनिशियल स्टेज एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल. आपने अभी तक जितनी जिंदगी जी है उसमें आपका फेवरेट टाइम कौन सा था? मतलब कौन सा एज ग्रुप, एज ब्रैकेट था वो आपको फेवरेट लगता है? And the year I started the company was 2021. आपका निकनेम क्या है? My nickname is Chin. आप सबसे ज्यादा पैसा किस चीज पे खर्च करते हैं? Ad spent. आपकी कौन सी कार, आपको कारें, मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में आपकी फेवरेट चीज क्या है? मतलब जैसे होता है ना बाइक. So अभी मैं रिसेंटली एक BMW बाइक बुक करी है फॉर माई सेल्फ, बिकॉज कार वाला ऐसा है कि मेरा सिंपल सा रूल दैट आई इन्वेस्ट डबल द अमाउंट एंड देन आई स्पेंड दैट अमाउंट ऑन अ लाइबिलिटी एसेट में इन्वेस्ट करने के बाद. सो आई टेल यू माई गोल्स सीक्वेंशली. अभी BMW बाइक बुक करी है मैंने, विच इज कमिंग इन 1 month. BMW Z4 is the next car I'm looking for that to buy. Then the next car is Lamborghini Spider that is on my vision board. And the next thing after that, which will come before that only technically, which is a private jet. डू यू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज? No, हिंदी इंग्लिश, मतलब दो लैंग्वेज. दो लैंग्वेज, ठीक है. कैन यू नेम मोर देन 5 US प्रेसिडेंट्स, इंडियन प्रेसिडेंट्स? नहीं, I'm very bad at history, politics, all of that. Geography and all of that. Very bad. Next, what is your guilty pleasure? Eating super bad food. ठीक है. क्या आपने कभी बिना बुलाए किसी इवेंट में शिरकत किया है कि ठीक ऐसे ही चले गए? हाँ, मतलब शादी होती ना अपने शहरों में, तो किसी भी शादी में घुस गए, खा के आए, all of that. ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया प्रेजेंस हो जिसने आपको इरिटेट किया, वो आपको लगता है कि सेंसलेस ही था, उससे मीटिंग करना? मीटिंग करना अरे यस मीटिंग करना सेंसलेस था. आई कैन नॉट टेक द नेम, मतलब वो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बिकॉज अभी वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट तो नहीं बट कस्टमर्स भेज रहे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. I cannot take a name on this question to be passed. समझ तो जाएगा वो. समझ गया है वो, उतनी देर में समझ चुका है वो. ठीक है. एक ऐसा यूट्यूबर जो आपको लगता है यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा नाम ले दो. नवल रविकांत is a person who is doing very good on YouTube. क्या है नाम दोबारा? नवल रविकांत. नवल रविकांत सर्च करो भैया. उनके इतने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट the knowledge he shares is very crisp and I like it. एक ऐसा यूट्यूबर जो आपको लगता है ओवररेटेड है? यूट्यूबर ओवररेटेड, अंकुर वारिकू. आपने कभी किसी को चीट किया है? यस. क्या आप कभी एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हुए हैं? यस. क्या आपने कभी किसी लड़की को सोशल मीडिया पे स्टॉक किया है? यस. क्या आपने कभी किसी महिला की नकल उतारी है? बहुत. So I do very like mimicry and all of my sisters and all a lot. Like मेरी बहनें परेशान है उससे. Like मैं एग्जैक्ट कॉपी करने लगा हूँ आजकल. अच्छा, ऐसा है. आपकी आपको बॉलीवुड में आपका क्रश क्या है, कौन है? कृति सनन I like as face looks, if you say as an actor. I started
लाइकिंग देम, बट फिर मुझे उतना मजा नहीं आया, विच इज आलिया भट्ट। अब हिमांशु, मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलूंगा, वो वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में जो फर्स्ट आता है ना रिएक्शन, क्या सुनते हैं, जैसे गोलगप्पे बोला पानी आएगा, तो क्या फेवरेट है, अभी खा लूं, ठीक है, तो क्या रिएक्शन आता है आपको बताना। गॉट इट। ठीक है, पहला सवाल, तैयार हो? फर्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक मार्केट, एक्सपोनेंशियल, स्टार्टअप्स, ग्रोथ, गर्लफ्रेंड, प्यार, इंस्पिरेशन, एंटरप्रेन्योर्स, क्रिकेट, टाइम पास, बेस्ट फ्रेंड, सौम्य, सोशल मीडिया, स्कैम, इंस्टाग्राम, टाइम पास, फेसबुक, गुड, यूट्यूब, ग्रोथ, योर सपोर्ट, मॉम, लव, फादर, बुक्स, थिंकिंग रिच, बेस्ट एंटरप्रेन्योर, रितेश अग्रवाल, अंबानी, पैसा अडानी, और पैसा, इलॉन मस्क, क्रेजी, रूमर, कोचिंग इंडस्ट्री, हाँ कोचिंग इंडस्ट्री, ठीक है, फैमिली, सपोर्ट, थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, है ना। नेक्स्ट इज इंडियन यूथ, ग्रोथ, इंडियन मीडिया, फॉल्स, इंडियन पॉलिटिक्स, not getting a word for it, confused, शार्क टैंक, scripted, अश्नीर ग्रोवर, PR, नेक्स्ट इज नरेंद्र मोदी, visionary, राहुल गांधी, not a visionary, आज उसके वो भी गई। ये बता कदर like not a visionary, explain करूँ तो simple terms में कि he has not the same vision as this person has, so जो अभी इंडिया जा रहा है, I'm liking that path, वो same vision नहीं है। ये करेक्ट है, करेक्ट है। बहुत सारा मसाला दे दिया भाई ने, हमारा पॉडकास्ट बन गया। चलो, कोचिंग इंडस्ट्री का, ये ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री का एक ला है। The people who are showing that they are making actual money, ये तो बहुत डीप डाइव कर दिया। अच्छा, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस इन दिस, ओके। हिमांशु अग्रवाल एज एन एंटरप्रेन्योर, in one word, mad scientist, हिमांशु अग्रवाल एज अ सन, caring, हिमांशु अग्रवाल एज अ थिंकर, philosophies, हिमांशु अग्रवाल एज एन इमोशनल पर्सन, insecure, हिमांशु अग्रवाल एज अ विजनरी पर्सन, क्या सोचता होगा? scale, अब थोड़े और क्वेश्चंस हैं, है ना, प्रोबेबली लास्ट। done, आपके स्कूल का कोई क्रश है? yes, टीचर क्रश? no, बस स्टॉप पे कभी किसी लड़की का वेट किया है इंतजार करते करते समय? बहुत। हाँ, ओके। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक्ट्रेस? कृति सेनन, ऐसा कोई ड्रीम जो पूरा नहीं हुआ और अभी होगा नहीं, उसका अफसोस है आपको? yes, youngest billionaire of India, ओके। नेक्स्ट, अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बनी हो तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? I've lived only till 23, तो मैं गलत पर्सपेक्टिव दूंगा, बट अगर सिर्फ 23 तक बनती है डॉक्यूमेंट्री, भगत सिंह पे 23 पे ही बन गई? सोच, सोच। एक ऐसा पर्सन जो आपके दिमाग में हर समय रहता है, फैमिली, एक ऐसा बिजनेस जो आपके दिमाग में हर समय घूमता रहता है। अभी जो घूम रहा है, द नेक्स्ट थिंग आई एम ट्राइंग टू डिस्टर्ब इनटू इज क्लाउड किचन एंड रेस्टोरेंट मार्केट। एक ऐसी वी कैन से
डिस्ट्रैक्शन वाली चीज जो आपके दिमाग में घूमती रहती है बट आप उसको हावी नहीं होने देते. सो वो एक डिस्ट्रैक्शन है बट मैं हावी होने नहीं दे रहा हूँ. चेस. आपके वॉलेट में इस वक्त कितना कैश है? I don't carry a wallet. I carry my phone which has a card. ओके. क्रेडिट कार्ड यूज करते हो आप? जी. तो क्रेडिट कार्ड को कितना यूज करते हो आप? कितना उस वजह से? आप बिजनेस साइड पे जाओ तो पर डे 5.5 lakhs. क्रेजी. अगर आप पर्सनल उस पे जाओ, मेरी सैलरी मेरी कंपनी में 25,000 रुपए उसके हिसाब से. जब आप अकेले होते हो तो आप क्या काम करते हो? सबसे पसंदीदा काम क्या है आपका? I either read books or either I think. Like मैं सिर्फ बैठ के सिर्फ सोच रहा हूँ. And I would spend 2 hours. एक ऐसी चीज जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है? फैमिली. कभी फिजिकल फाइट का हिस्सा बने हो? बहुत. कभी किसी को थप्पड़ मारा है? यस. कभी किसी से थप्पड़ खाया है? हाँ. आपके पापा आपके लिए कितना मायने रखते हैं? बहुत. आपके पापा से एक ऐसी चीज जो आपने सबसे मतलब एक ऐसी चीज जो आपको आज भी काम आती है सीखी? हार्ड वर्क. आपकी मम्मी से एक ऐसी चीज जो आपको आज भी काम आती है? नेटवर्किंग. आपका सबसे बड़ा डर क्या है? टू नॉट बी एबल टू गेट माई पीपल ओवर देयर वेयर आई वांट. कभी बैंक करप्ट हुए हो? हाँ. कभी किसी चीज से बैन हुए हो? बैन लाइक प्लेटफॉर्म या ऐसा कुछ से? हाँ. नहीं. बैन तो कुछ नहीं. हाँ. एड अकाउंट बहुत बैन हुए लाइक फेसबुक. हाँ फेसबुक. फाइनली शादी कब करनी है? 30 आफ्टर. आफ्टर 30. अच्छा, उस शादी जब करनी है तो उसमें ऐसा कोई मॉनेटरी प्लान है या कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं. अब 30 तक में क्या ही फर्क पड़ेगा, अभी फर्क नहीं पड़ता तो उसमें कोई मॉनेटरी प्लान नहीं है. बट आई वांट टू एंजॉय माय दीज इयर्स विदाउट अ बाउंड्री. ऐसा कौन सा कंट्रोवर्शियल सवाल है जो आप चाहते हैं कि अरविंद अरोड़ा आपसे अभी पूछे? कि आपका वर्स्ट कोर्स कौन सा है? आपका वर्स्ट कोर्स कौन सा है? मेरा एक वर्स्ट कोर्स हमने ट्राई किया था बनाने पे, विच इज हाउ टू इंक्रीज योर कोर्स का प्रोडक्शन वैल्यू. यानी जैसे प्रोडक्शन वैल्यू इंक्रीज हो गया ना, तो ये कैसे करें, जिसमें मैं टेरिबली फेल हुआ था क्योंकि मेरा ही बेकार है. मैंने टेस्ट किया था 30 लोगों पर, वेरी बैड. क्यों बनाया मैंने? अगर आपको कोई एक सवाल पूछने का मौका मिले अरविंद अरोड़ा आपके होस्ट से, तो आप क्या सवाल पूछेंगे? लाइक आप मुझसे पूछेंगे ऐसा सवाल कि मैं आपसे पूछूंगा? मैं आपसे पूछूंगा. मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, एक ऐसा सवाल जो आप अपने क्या ये कंट्रोवर्शियल जा सकता है? एनीथिंग. देखो मैं फिर से सवाल, देखो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ. कोई एक ऐसा सवाल, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. कोई ऐसा सवाल जो आप अरविंद अरोड़ा से अभी पूछना चाहते हो, वो कौन सा ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में आ रहा है या मैं पूछ लेता हूँ? If your subscribers and followers go away, does it matter to you? घंटा भी नहीं. Awesome. Thanks for being honest. क्या है कि हम बिताए हमारे 30 साल ऑलमोस्ट बिना यूट्यूब के जिंदगी चल तो रही थी. ऐसा तो है कि नहीं चल रही थी. हाँ, एक नेम फेम मिला, इससे सब कुछ मिला, पर आया जो चीज़ आई है ना, वो जाएगी ज़रूर. ठीक है, आप हर बार तो बादशाह बन के जी नहीं सकते ना, तो उसका कोई गम लेके फ़ायदा क्या है. जो चीज़ मिली उसको एंजॉय कर लिया, बहुत है. फाइनली कॉन्वर्जेशन बड़ा मजा आया. हिमांशु ने बड़े दिल खोल कर आंसर्स किए हैं और लिटरली यार ये बंदा सीखने और सिखाने लायक है, नो डाउट यार. कई लोग ऐसे होते हैं ना लाइफ में, जब आपको मिलता है आपको लगता है यार थोड़ा और बैठते हैं, थोड़ा और बैठते हैं, थोड़ा और बैठते हैं, थोड़ा और बैठते हैं, सीखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा. ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन. तो जब भी आपको हिमांशु कहीं मिल जाए ना, तो प्लीज़ आप बैठो यार, आपको चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिलेंगी. और आप फर्स्ट इंप्रेशन से बिल्कुल जज मत करना. ये बंदा एक्चुअली ना, मुझे एक्चुअली सही बताऊँ तो मुझे ओशो की याद आ गई. ओशो जानते हो क्या होता है? तो आप ना, ये कोचिंग इंडस्ट्री का ये बंदा, पहला बंदा ओशो टाइप मिला है मुझे. ओशो का मतलब होता है गहरा समंदर जिसका कोई अंत नहीं है. रजनीश को पढ़ते हो? जी. तो एक किताब पढ़ी है, नॉट सारी, 4 चैप्टर पढ़े और फिर बोला ये थोड़ा मेरे बाहर जा रहा है. तो मैं रुक गया, अभी इसको रुको, दूसरी किताब. यू नो, एक एज के हिसाब से जो आप नॉलेज लेके घूम रहे हो ना, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फ्रेंकली स्पीकिंग. और 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जब हम सपना देखते हैं ना, तो बिना यूथ के हो नहीं सकता.
ठीक है, हमें कम यूथ चाहिए, वो वहाँ तक लेके जाएगा, लेकिन उतना यूथ हमें तैयार भी तो करना पड़ेगा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो जो सामने लोग देख रहे हैं आपको, उनको आप जितने भी यंगस्टर्स हैं, ताकि वो यार एक डेटिंग ऐप को वो 2 मिनट में डाउनलोड कर लेते हैं। किसी लड़की के घर के चारों तरफ चक्कर काटना हो तो भाई साहब बाइक लेके निकल लेते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट करना हो तो उनका पूरा टाइम है, लेकिन जब करियर के बारे में, करियर प्रोस्पेक्टिव के बारे में सोचना हो तो उनके पास टाइम नहीं है। इतना डीप डाइव नहीं करते चीज़ों को जितना किसी लड़की के लिए नंबर निकालने में भी कर लेंगे। तो आपको ऐसी कोई 2 या 3 एडवाइसेस उनको देनी है ताकि वो फोकस करें, उनको पता लगे कि ज़िंदगी बहुत एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप इस अर्थ पे आए हो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। सो अगेन 2-3 चीज़ों पे बात नहीं करूंगा, आई विल से ओनली वन थिंग, बट वो उस बात को सफल कर देगी। मतलब ही मत बनो। ऑल द पीपल हु आर चेजिंग गर्ल्स, हु आर आउटसाइड, दे आर ट्राइंग टू जस्ट लुक कूल, या जो भी आप ये कर रहे हो, राइट, विच यू कॉल एज डिस्ट्रैक्शन, ये सब आता है मतलबीपना से, जब आप खुद को कुछ कर रहे हो। एक बार 10 महीने, ज़्यादा बोल दिया, 3 महीने के लिए जस्ट रिमूव योर मतलबीपना फ्रॉम योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट the family that you have got and the people who have brought you over here and the friends that are surrounding you and the people that are around you, not you. अगर आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर चेंज ना हो जाए 3 महीने के अंदर, तो आप जो बोलो वो मैं करने को तैयार हूँ, बट एक बार खुद का मतलब ही बना हटा के देखना and attach it to someone else rather than you. For example, it was first my mom, then became the family, then it became the team, and now it's a community, right? और जब वो हट जाता है ना, तो आप खुद मैं आज इसलिए नहीं उठता कि मेरे को पैसा कमाना है या मेरे को बिजनेस ग्रो करना है। मैं आज इसलिए उठता हूँ कि मेरे को पता है मेरा एक क्लाइंट है अमन, जिसके घर पे ये प्रॉब्लम चल रही है और उसके लिए उसको इतना पैसा लगेगा जो हमें 90 दिन में निकालना है कैसे भी, राइट? और जिस दिन आप वो कर लिया ना, ये सारे डिस्ट्रैक्शन लगेंगे आपको, क्योंकि आपको पता है वो अमन की माँ ज़्यादा, या अमन की माँ तो नहीं, बट एन XYZ पर्सन की मम्मी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू ये लड़की इसके पीछे भाग रहा हूँ। एंड व्हेन दैट कॉन्ट्रडिक्शन हैपेंस, यू विल चेंज एज अ पर्सन। बहुत ज़रूरी है यार, थोड़ा प्रोस्पेक्ट चेंज करो लाइफ का। इट्स नॉट अबाउट कि आपको यार बस पैसा कमाना है या किसी चीज़ को चेज़ करना है। कभी कभार दूसरों के लिए ज़िंदगी जीते हैं तो उसमें मकसद मिल जाता है और खुद भी तर जाते हैं। उसमें ही मकसद है। हाँ, अगर आप टेक्निक सोचे तो, लाइक अरविंद अरोड़ा जी खुद के लिए नहीं जी रहे, आपके लिए जी रहे। मुझे पता है अगर अरविंद अरोड़ा जी को मैं बोलूंगा कि यार एक काम करो, आप 7 दिन शॉर्ट्स में बनाओ, ही वुड नॉट स्टॉप बिकॉज उनके नंबर रुक जाएंगे। ही वुड स्टॉप अगर उनके नंबर रुक जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो जो लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, वो नेक्स्ट मोटिवेशन या वो नेक्स्ट हिट जिसके से ऑफिस जा पा रहे हैं या काम कर पा रहे हैं, दैट इज मोर इम्पैक्टफुल देन द नंबर्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। एग्जैक्टली। आज के टाइम पे तो मैं एक्चुअली इसी वे से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैं अभी बोलता भी हूँ, कोई बार मैं टायर्ड हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, यार छोड़ो यार, अब जिससे ज़िंदगी कट जाएगी उतना कमा लिया, अब क्या ही ज़रूरत है। करेक्ट। बट मैं सोचता हूँ कि ठीक है यार, अपने जो बच्चे हैं जो बहुत आस दे के हमारे साथ काम करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी मेरे साथ रह के बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वो भी उनको लाइफ में बहुत काम आएंगी। और उनकी फैमिली चलती है, बहुत सारे लोग हैं जो इससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं, वो चीज़ खुशी देती है, इस वजह से काम करते हैं। आज तो वो चीज़ें ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। सो फाइनली गाइज, मुझे तो बहुत मज़ा आया और मुझे लगता है कि मैं हिमांशु के साथ है ना अगला सेशन ज़रूर करना चाहूँगा, इन्वाइट करूँगा। पर पता है वो कब इन्वाइट करूँगा? आपको सिंपली एक काम करना है। अभी जितना आपने देखा, ठीक है, जितना इस बंदे को जाना, आपको क्या करना है, सिंपली आप जाओ कमेंट सेक्शन में और आपको अपना एक कमेंट हिमांशु के नाम लिखना है। ऐसा कौन सा आंसर है जो हिमांशु को आपको बहुत अच्छा लगा, वो लिखना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, और अब मैं चाहता हूँ पर्सनली इस सेशन के लिए लिखो। मैंने पर्सनली कभी नहीं बोला, आज से पहले तक फॉर्मेलिटी करता आया था, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि इसको दोबारा बुलाऊंगा और आपका नाम लेके इनसे सवाल पूछूंगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाओ। पहला ये कि इसका कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगा, दूसरा आप अगर मेरी जगह पर होते तो हिमांशु से क्या सवाल पूछते, और तीसरा लास्ट क्या एक्सपेक्ट करते हो हिमांशु से। अब ये 3 चीज़ें आपको लिखनी है और जो बेस्ट आंसर्स होंगे उन क्वेश्चंस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से मुझे दें ताकि मैं पूछूं, और डेफिनेटली आपके नाम से पूछूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। और कोशिश करेंगे कि एक रिवॉर्ड रखें आपके लिए हमारी तरफ से। सो ओके, सो हियर्स द केस। जितने भी लोग ये सुन रहे हो, आई क्रिएट अवार्ड ऑफ 1 लाख रुपीज दैट आई विल पे फ्रॉम माई पॉकेट। जितने भी लोग ये देख रहे हैं, इट्स नॉट टू शो द मनी बट इट्स टू हेल्प यू, बिकॉज अगर आप क्यूरियस हो और मैं उसके लिए आपको रिवॉर्ड कर दूँ तो एक पैटर्न बन गया, और वो पैटर्न अगर बन गया तो आप बार बार क्वेश्चन पूछोगे, विच इज अ गुड थिंग। सो I would love if Arvind Arora ji would like to do that. I create a pool of 1 lakh rupees, 1,000 rupees for good questions. So we'll choose 100 questions. I don't know आप जितने भी चुनते हो, but we'll divide 1 lakh rupees into that. And आप जो भी क्वेश्चन पूछो उसके साथ अपना Paytm या UPI ID जो भी है आप हो वो डाल दीजिएगा, so that we can send the money to you as well. एक काम कर सकते हैं, आप लिखिएगा और आपको हम कोई एक स्ट्रक्चर दे देंगे जिसके थ्रू ये होगा। तो सिंपल है,
जिसके बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, हमने अगर चुन लिए उनके क्वेश्चंस को नेक्स्ट टाइम पे, तो आपको बता ही दिया कि आपको प्राइज में क्या मिल सकता है ना। और इसके अलावा बेस्ट क्वेश्चन को हम लोग रिवॉर्ड करेंगे, बेंगलोर बुलाएंगे आपको हमारे खर्चे पर, A2 मोटिवेशन के खर्चे पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हिमांशु आएगा तो हम चाहेंगे कि आप पॉडकास्ट को यहाँ बैठ के एंजॉय कर पाओ, ठीक है। तो ये हम हमारी तरफ से करेंगे। और ये हमने पहली बार किया है क्योंकि मुझे भी बड़ा मजा आया यार, ऐसे यंग ब्लड देख के थोड़ी एनर्जी आ जाती है, सोचते हैं बूढ़ा हो गया ना, रिटायरमेंट ले लेते हैं। पर बहुत मजा आया और थैंक यू सो मच। मैं फिर से कह रहा हूँ, बुरी चीजें बहुत जल्दी स्प्रेड आउट होती हैं, उनको शेयर नहीं करना चाहते फिर भी आप शेयर करते हो, अच्छी चीजें नहीं होती हैं। पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, लोगों के साथ शेयर करो, मजा तभी आएगा। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगले सेशन में, टेक केयर, गुड नाइट।